हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ठाक होंगे और आपका हेल्थ भी जबरदस्त होगा। ऐसे ही बने रहिए। आइए हम आज बात करते हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 का इंटीग्रेशन का। बच्चों को ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा तकलीफ देता है शुरुआत में, खास करके जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे चीजें क्या होने लग जाती है, इजी लगने लग जाती है। तो ये कैलकुलस का तीसरा चैप्टर है। कैलकुलस का पहला चैप्टर होता है डेरिवेटिव और दूसरा चैप्टर है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और तीसरा चैप्टर हमारा क्या है, इंटीग्रेशन, जो पार्ट सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर है मैथ का। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा लेंथी चैप्टर है, तो इसको करने में बहुत ज्यादा क्या लगता है, टाइम लगता है। तो प्लीज जिसने इसका इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में और वहां पे इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देख के आइएगा, क्योंकि इससे पहले के जितने भी एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन है पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है। तो 2024 और 25 के सेशन के लिए ओटीसी आपके साथ एकदम परमानेंट वाला मेहनत कर रहे हैं। हम लोग जितने भी हमारे टीचर्स हैं लगे हुए हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे 10th क्लास का कोई सा भी सब्जेक्ट हो, लगे हुए हैं। आपसे वादा करते हैं कि आपके एग्जाम में हम जितना हो सकता है उतना हम आपके लिए मेहनत करेंगे। इससे पहले की चैप्टर भी हम लोगों ने पहले ही यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चीजों को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है सर, तो हम आज बात करेंगे चैप्टर 7 इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज नंबर 7.2 का। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना पेन उठाता हूं, आप लोग भी उठाइए पेन कॉपी और कर देते हैं हम दोनों मिलकर स्टार्ट। हम दोनों नहीं, हम सब मिलकर स्टार्ट। आखिरकार ये रूम में बस मैं ही हूं, इसीलिए कह रहा हूं हम दोनों। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट कर देते हैं हम सब अपने एक्सरसाइज के तरफ। तो आइए भाई, जितना भी आपको इसका मस्त पीपीटी बना के लाया हुआ हूं, मस्त जिसको भी ये पीपीटी या नोट्स चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड। इससे फायदा ये होगा कि आप लोगों को नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप पीपीटी देख के ही लगेगा कि हाँ सर बिल्कुल आप बात सही कह रहे हो, आपका पीपीटी बहुत अच्छा है। तो चलिए भाई स्टार्ट कर देते हैं अपने एक्सरसाइज 7.2 का पहला ही क्वेश्चन। तो देखो भाई, चलो इसका मतलब क्या है सर, आइए हम इस इंटीग्रेशन का नट बोल्ट टाइट करते हैं। चलो भैया स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तरफ। तो हम पहले बता दूं मैं कहानी क्या है। 7.2 जो हमारा एक्सरसाइज है ना, उसको कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। अच्छा सर, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें क्या होता है सर? तो इसमें यह होता है किसी एक को टी मान लो, कोई एक ऐसा टर्म है इन दोनों में से, किसी एक को टी लेट कर लो, ठीक है, और उसका डेरिवेटिव करो तो हमारा दूसरा वाला टर्म बन जाए। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आइए हम समझाते हैं। शुरुआत में थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन ठीक है, मैं पहले इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से उतारता हूं। पहले इंटीग्रेशन है तो ये किसके बराबर चलेगा, आई के बराबर चलेगा। डेरिवेटिव करते थे वाई के बराबर चलता था, अब ये किसके बराबर चलेगा, आई के बराबर। क्या है ये, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन का सिंबल बना दिया। ठीक है सर, ये दो चीज छिपा रहता है, आप लोग लिख लीजिएगा तो चीजें क्या हो जाएगी, आसान हो जाएंगी। ठीक है सर, ये कहानी हो गया। अब टी सपोज करना है सर, तो मैं टी ऐसे को मानू, जैसे देखो टी में ले लेता हूं किसको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। तो टी ऐसे टर्म को माना है कि डेरिवेटिव करे तो उस ऊपर वाला कोई दूसरा टर्म बन जाए। चलो एक बार डेरिवेटिव करके देखते हैं, क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है सर, इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 2x। dx को प्यार से उधर भेज दिया जाएगा तो dt इक्वल में क्या हो जाएगा, 2x इंटू में dx हो जाएगा। वाह सर, बिल्कुल सही चल रहे हो कहानी। चलो सर, अब कहानी में जरा ट्विस्ट डालते हैं। आओ हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। कहानी ये है कि देखो 2x और dx, और ये देखो 2x dx। नीचे वाले को मैंने क्या माना, t माना, डेरिवेटिव किया तो ऊपर वाला बन गया। इसी को तो हम कहते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। अच्छा सर, अब क्या करें, तो देखो मैं दोबारा से इसको लिखता हूं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखो 2x dx के जगह में क्या लिखना पड़ेगा हमें, dt लिख सकते हैं। इस 2x dx के जगह में क्या लिख सकता हूं, dt लिख सकता हूं, अपॉन में
इसको मैंने क्या माना था, नीचे वाले को टी माना था। तो देखो सारा क्या हो गया, इजी हो गया। ठीक है सर, यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 1/t का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है। अच्छा सर ठीक है, तो log t लिख देंगे इसके जगह में, इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा। ठीक है सर, प्लस में c, यानी i इज इक्वल टू में बस t की वैल्यू डाल दूंगा, कहानी खत्म। तो t की वैल्यू क्या था, 1 + x² प्लस में क्या हो गया c। तो ये हमारा क्या हो चुका है, आंसर आ चुका है। तो प्लीज इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ताकि हम आगे एक्सरसाइज को बढ़ा पाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्या ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, इसका नट बोल्ट एकदम ढीला कर दीजिए या टाइट कर दीजिए, जो आपका अच्छा लगे, आपको जैसा समझना है। बात समझ में आया तो प्लीज एक बार इसको नोट डाउन कर ले, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन पे करूं। बाकी इसका पीपीटी आपको इतने ही सेम यही पीपीटी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो प्लीज जाइए वहां से क्या कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, पहले उतार लीजिए। तो चलते हैं भाई, उम्मीद करता आप लोगों ने उतार लिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। पहली तो बात तो ये छिपा हुआ है, और छिपे वाली चीज को उजागर कीजिए, बाहर निकालिए। आई छिपा हुआ था, ठीक है सर, ये log x का होल स्क्वायर है, अपॉन में x है, और इसका इंटीग्रेशन ये छिपा हुआ था। ठीक है सर, बहुत अच्छे से लिख दिया। t किसको मानने में फायदा है सर, t मानने में किसको फायदा है, तो t मानने में किसका फायदा है, log x को। log x को मैं क्या मान लेता हूं, t। तो देखो डेरिवेटिव कर दो किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो log x का क्या होता है, 1/x होता है। dx उधर प्यार से भेज दिया जाए तो dt इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1/x इंटू में dx हो जाएगा। ठीक है सर, अब देखो आ गया ना कहानी, कुछ नहीं होता तो यहाँ पे 1 है, तो 1/x और dx, 1/x और dx, या dx बाई, देख लो ऐसे, dx/x मल्टीप्लाई करो, dx/x हो जाएगा ना। इसके जगह में मैं क्या लिख सकता हूं सर, इसके जगह में लिख सकता हूं, देखो i इज इक्वल टू, इस पूरे वाले log x को क्या मैंने माना था, t स्क्वायर था तो स्क्वायर, और dx/x के जगह में क्या लिख सकता हूँ, dx/dx के जगह में क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ। ठीक है सर, अरे इंटीग्रेशन था। अब इंटीग्रेशन में इसका क्या करेंगे सर, एक पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और वही पावर कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। ठीक है सर, यानी i इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, t की पावर 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 3, और t की वैल्यू डाल दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं i इज इक्वल टू, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू सर log x है, तो यानी 1/3 क्या हो गया, 1/3, और t की जगह में क्या डाल दूंगा, log x की पावर क्या हो जाएगा 3, log x + 3, प्लस में क्या आता है, c आता है, तो मैंने क्या लिख दिया, c। ये आ गया हमारा क्या, आंसर आ चुका है। तो प्लीज इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ सके। ठीक है सर, सही है, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए भाई, अब बारी क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये है, तो जो जो चीज छिपा है उसको निकालिए भाई बाहर। क्या छिपा है सर, आई नहीं लिखा, ठीक है सर, ऐसे इंटीग्रेशन नहीं बनाया, ठीक है सर, 1 में x प्लस में x log x लिखा हुआ है सर, और ये dx गजनियों ने नहीं लिखा है, गजनियों ने नहीं। चलो भाई आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। कहानी क्या करते हैं, कहानी ये करते हैं कि नीचे से x मैं कॉमन ले लेता हूं बड़े प्यार से। हाँ जी सर, दोनों में x आ रहा, ले सकते हैं कॉमन, यानी इंटीग्रेशन 1 में नीचे से x मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, 1 + log x बचेगा। ठीक है सर, और इनटू में क्या है, ये dx है। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर अब किसको t मानने में फायदा है, तो मैं कह रहा हूं आप लोग t इसको मानिए, किसको सर, t मैं ले लेता हूं किसको, 1 + log x को, 1 प्लस इस अंदर वाले टर्म को मैंने क्या ले लिया, t ले लिया। ठीक है सर, डेरिवेटिव कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, तो dt/dx इक्वल में क्या हो जाएगा, इसका 0, log x का क्या होता है 1/x, dx उधर भेज दिए, यानी dt इक्वल में क्या हो जाएगा, dx/x आ जाएगा। अब देखिए जरा थोड़ा सा, dx/x आया, dx/x के जगह क्या लिख सकता हूँ, dt, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। कहानी फिर आ जाओ हम देखते हैं, यानी i इक्वल टू में क्या हो जाएगा सर, इसके जगह में पहली बात इसको छोड़िए, इसको 1/ इस पूरे नीचे वाले को क्या माना था मैंने, t, क्या माना था, t माना था। ठीक है सर, और dx/x के मैं क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ, और इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है सर, तो आओ इंटीग्रेशन हम भी कर देते हैं। इसका कलर चेंज करूँ क्या, कौन से कलर से, चलो व्हाइट करके रखते हैं, इसको व्हाइट कर रखते हैं। चलो भैया ये हो गया। अब इंटीग्रेशन कर दो, यानी i इक्वल टू में क्या हो जाएगा,
तो i इज इक्वल टू में हो जाएगा सर 1/t का क्या होता है log t, क्या होता है log t प्लस में c। ठीक है सर, अब कहानी कर दीजिए, यानी i इज इक्वल टू में log और t की वैल्यू क्या है, t की सर वैल्यू था 1 प्लस log x, 1 प्लस log x प्लस में क्या है c है। तो ये भी कहानी हमारा हो चुका है, तो प्लीज क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े प्यार से आसानी से कर पाए। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, आइए हम भी पहले लिख देते हैं। क्या है ये, i इज इक्वल टू साइन x साइन cos x। ठीक है सर, साइन x साइन cos x और ये इंटीग्रेशन का सिंबल इनटू में dx। ठीक है सर, ठीक, इसको मानने में फायदा सर, फंक्शन के अंदर जो वैल्यू होता है उसको t मानने में फायदा होता है, तो इसको अब मैं अलग पेन से लिखता हूं। ठीक है सर, आइए t में किसको ले लेता हूं, cos x को, t में ले लेता हूं cos x को, t ले लेता हूं मैं cos x को। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dt बाई dx इक्वल टू में cos x का क्या होता है, माइनस का sin x होता है। ठीक है सर, माइनस इधर भी दिया, dx इधर भी दिया, यानी माइनस dt इक्वल टू में क्या हो जाएगा, sin x इंटू में dx। अच्छा सर, sin x और dx की जगह में माइनस dt लिख सकता हूं, तो आइए इस क्वेश्चन को उतारता हूं मैं। तो क्या है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x और dx की जगह में माइनस का dt, माइनस मैंने इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया। ठीक है सर, और ये क्या है, साइन का साइन है। ठीक है सर, और इस अंदर वाले को क्या माना था मैंने, t माना था। ठीक है सर, अंदर वाले को t माना था, साइन का साइन, इसके जगह में माइनस का dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिए, यानी i इक्वल टू में माइनस, ठीक है सर, साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos t। ठीक है सर, प्लस में क्या आ जाएगा c, माइनस से माइनस क्या हो गया, कट जाएगा, क्या बचेगा cos, और t की वैल्यू डाल दूंगा, क्या था t की वैल्यू cos x प्लस में क्या आ गया c। तो इसका भी आंसर क्या हो चुका है, आ चुका है। तो प्लीज इसको नोट डाउन क्या कर लीजिए, कर लीजिए। तो चलिए अब बारी क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं क्या करते हैं, मैं चीजों को लिखता हूं प्यार से। क्या है सर, ये i छिपा हुआ है। ठीक है सर, और ये साइन ax प्लस में b, और ये cos ax प्लस में b इंटू में dx, और ये इंटीग्रेशन। ठीक है सर, लिखा हुआ है। अब मैं जरा देखिएगा, कमाल की बात इसमें ये करने जा रहा हूं कि इस वाले चीज को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। 2 से ही मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड। सर ऐसा क्यों किए, तो मैं कहता हूं ऐसा इसलिए किए, देखो अभी एक बार, ये 1/2 क्या ले लो, इंटीग्रेशन के बाहर कांस्टेंट है। अब जरा देखिएगा ऊपर क्या बच जाएगा, 2 sin थीटा cos थीटा। तो सर फॉर्मूला नहीं बन गया, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए। 2 sin थीटा cos थीटा, देखिए sin 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा होता है। ये हमारा क्या हो रहा है, फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो इसीलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं, sin 2 थीटा। sin 2 और थीटा क्या है हमारा, ax प्लस में b है। ठीक है सर, अब इसका क्या कर दीजिए, इनटू में क्या था, इंटीग्रेशन। ठीक, अब इसका क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू में 1/2 तो कांस्टेंट है, 1/2 तो कांस्टेंट है। ठीक है सर, साइन का क्या होता है, माइनस cos थीटा का थीटा, साइन का क्या होता है, माइनस का cos 2ax प्लस में b, अपॉन में डेरिवेटिव करते तो इंटू होता है, इंटीग्रेशन करते तो डिवाइड में आता है। तो अपॉन में इसका डेरिवेटिव करके देखो क्या आएगा, 2a, क्या आएगा 2a। ठीक है सर, प्लस में c, क्योंकि इसका डेरिवेटिव b का तो 0 हो जाएगा और x का क्या होगा भैया, 1 होगा, क्या बचेगा a, और यहाँ पे 2 था तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब इसको बड़े प्यार से अच्छे से लिख दूंगा, यानी i इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा i इज इक्वल टू में, अच्छे से कर देते हैं तो थोड़ा सा, माइनस का 1/2 2 जा 4a। ठीक है सर, और ये क्या है, cos 2ax प्लस में b प्लस में क्या आ गया c। तो ये भी हमारा क्या हो चुका है, आंसर आ चुका है। तो प्लीज इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। तो
अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलो भाई, जो जो बातें हैं छिपा उसको लिखते हैं। क्या लिख देता हूं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट में ए एक्स प्लस में बी है, ठीक है सर, और इनटू में dx। इसको चाहेंगे तो टी लेके भी कर सकते हैं, बिना टी लिए भी कर सकते हैं। तो पहले मैं टी वाला लेकर सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ, फिर बिना टी के लिए सोल्व कर देंगे, ठीक है सर। क्या है सर, मैं टी सपोज कर लेता हूं किसको, ए एक्स प्लस में बी को। थोड़ा एक्स अच्छा नहीं लिखा हुआ है, तो आइए हम लिखते हैं ए एक्स प्लस में बी को, ठीक है सर। डेरिवेटिव कर देता हूं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, ए, क्या हो जाएगा ए, एक्स का तो 1 हो जाएगा, बी का तो 0 हो जाएगा, ए आ गया। हमें क्या चाहिए, डी टी, ए को इधर भेज दीजिए और dx को इधर भेज दीजिए, ठीक है सर। अब देखिए dx की जगह में मैं क्या चीज लिख सकता हूं, कौन सा, येलो कलर, ठीक है। आइए भाई, आई का आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ठीक है सर, रूट का रूट, ठीक है सर। इस पूरे को मैंने माना क्या, टी, इस पूरे को टी, और dx के जगह में क्या लिख सकता हूँ, dt बाई ए लिख सकता हूँ, ठीक। इसके जगह में dt बाई ए लिख दिया, ठीक है सर। अब क्या कर सकता हूँ, तो i इज इक्वल टू में 1/a तो कांस्टेंट है, बाहर लिख दिए। इंटीग्रेशन करना, इसका रूट मतलब 1/2 होता है, इनटू में dt। अब पावर क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, पावर क्या कर दिए, ऐड कर दीजिए। इंटीग्रेशन हमारा हो चुका, ठीक है सर। अब भाई इसका पावर क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो इंटीग्रेशन हमारा हो गया। i इज इक्वल टू में 1/a, इंटीग्रेशन में पावर ऐड अप हो जाता है, t की पावर 1/2 में एक पावर ऐड हो जाएगा, और वही पावर कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है, प्लस में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, ठीक है सर। क्या होगा अब नया वाला टर्म, a इज इक्वल टू में 1/a, ठीक है सर, और ये क्या आ जाएगा, t की पावर 3/2, और नीचे भी क्या आ जाएगा, 3/2, ठीक है सर, प्लस में क्या आ जाएगा, c। i इज इक्वल टू में, अब देखिए 3/2 है, तो रेसिप्रोकल होकर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ठीक है सर। नीचे पहले से a है, और ये t की वैल्यू मैं डाल दूंगा। t की वैल्यू क्या था, ए एक्स प्लस में b की पावर क्या है, 3/2, प्लस में क्या है, ये c। तो ये भी हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसका एक और मेथड मैं बता देता हूं, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलो भाई, तो अब मैं करता हूं इसका एक अलग मेथड, चलो भैया, क्या ऐसे करे सर, तो देखो सर, यही बात मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूं। क्या लिखा है, i इज इक्वल टू में रूट में ए एक्स प्लस में b का इंटीग्रेशन इनटू में dx, ठीक है सर। ऐसे लिखा हुआ है, अल्टरनेट बता रहा हूं, अल्टरनेट मेथड, ठीक है सर। अब क्या करता हूं मैं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए एक्स प्लस में b की पावर 1/2 लिख सकता हूं, हाँ जी सर लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, टीयू बिना माने, क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन में एक पावर ऐड हो जाता है, ठीक है सर। एक पावर मैंने ऐड कर दिया, और वही पावर कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है सर। प्लस में क्या आता है, c आता है, ठीक है सर। यानी i इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए एक्स प्लस में b की पावर 3/2 और अपॉन में 3/2 प्लस में c, ठीक है सर। यानी अच्छे से लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये 2/3 और ए एक्स प्लस में b की पावर 3/2 प्लस में c, ठीक है सर। और क्या करते हैं, जो x का जो ये होता है टर्म, उसका डेरिवेटिव करके जो आता है उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड, या x के कोफिशिएंट से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो x के कोफिशिएंट से क्या करना पड़ेगा, देखो इसका डेरिवेटिव करेंगे ax प्लस b, तो क्या आएगा, a आएगा। तो इसका डेरिवेटिव से हमें क्या करना पड़ता है, लास्ट में डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। जैसे चैन रूल लगता था, इसमें भी चैन रूल, लेकिन चैन रूल में इनटू होता था, इसमें किस में होता है, डिवाइड में। तो a से हम क्या कर देंगे, सबको डिवाइड कर देंगे, सबको हम डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है, ठीक है सर। देखो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर। तो दोनों ही तरीके से मैंने, देखो आंसर क्या आ रहा होगा, सेम आ रहा होगा। देखो 2/3 ए का ए नीचे और ये कहानी ऐसे। तो प्लीज इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कहता है। तो भाई जो जो चीज छिपा है उसको लिखते हैं। क्या छिपा है सर, आई एक्स रूट में x प्लस 2
इंटीग्रेशन इनटू में dx। ठीक है सर, क्या करें अब, क्या करें अब, आओ भैया देखते हैं क्या करना है। अब लेता हूं मैं t किसको, x प्लस 2 को, t लेता हूं x प्लस 2 को, यहां से डेरिवेटिव करता हूं तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा सर, x का तो 1 होता है, 2 का तो 0 होता है, यानी dt बाई डी एक्स इधर भेज देता हूं तो dt बाई क्या हो गया dx। तो बड़े प्यार से मैं कहानी इस dx के जगह में dt लिख सकता हूं। ठीक है सर, अब देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको मैंने क्या माना t, लेकिन ये x तो रह गया, ये x रह गया, तो यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x इक्वल में क्या हो जाएगा प्लस, तो जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या आया t माइनस 2 आ गया। तो इस x की जगह में क्या लिख सकता हूं, t माइनस 2 लिख सकता हूं। ठीक है सर, t माइनस 2, और इस रूट और इस पूरे को क्या माना t, देखो x की जगह में t माइनस 2 और रूट का रूट, इसके जगह में t माना और dx की जगह में क्या आ गया हमारा dt आ गया। बस इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, अंदर अंदर क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। पहले इसको अच्छे से मैं लिख देता हूं एक बार ताकि आपको समझ में आ जाए, तो यानी i इक्वल टू में क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन t माइनस 2। ठीक है सर, और डी ये रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2 इंटू में dt। अब अंदर इसका क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी i इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/2 और 1 क्या हो जाएगा 3/2, t की पावर 3/2 माइनस 2 और t की पावर 1/2 अंदर मल्टीप्लाई। अब इसका क्या कर दीजिए इंटीग्रेशन। अब मैं इसको बड़े प्यार से अलग अलग लिख सकता हूं, हाँ जी सर लिख सकते हो। अब मैं अलग अलग लिख सकता हूं, अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकता हूं। क्या था, इंटीग्रेशन करना था t की पावर 3/2 का अलग से dt के रिस्पेक्ट में, माइनस 2 बाहर ले लेता हूं, इंटीग्रेशन करना था t की पावर 1/2 का इंटू में dt, अलग अलग कर सकते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है सर, अब कहानी क्या होगा, यानी i इक्वल टू में हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, पावर क्या हो जाता है एक ऐड हो जाता है। ठीक है सर, और वही पावर कहाँ आ जाता है नीचे आ जाता है। ठीक है सर, -2 का 2, इसका भी कहानी ऐसे ही होगा कुछ, क्या होगा सर पावर एक ऐड हो जाएगा और वही पावर कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, प्लस में क्या आता है c आता है। ठीक है सर, यानी i इक्वल टू में क्या हो जाएगा t की पावर क्या हो जाएगा ये 5/2। ठीक है सर, और नीचे भी क्या आ जाएगा 5/2 माइनस में 2, और इसका भी कहानी क्या आ जाएगा t की पावर 3/2 और नीचे भी 3/2, रेसिप्रोकल करके लिख दो, प्लस में क्या आ जाएगा c। ठीक है सर, यानी i इक्वल टू में क्या हो जाएगा ये 2/5 हो गया। ठीक है सर, और t की पावर 5/2 माइनस ये 2 है z नहीं है। ठीक है सर, -2, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, कहाँ जाएगा 2/3 ऊपर आ जाएगा और t की पावर 3/2 प्लस में c आ जाएगा। ठीक है सर, यानी i इक्वल टू में 2/5 और इस t की जगह में क्या डालना था x प्लस 2, यानी x प्लस 2 की पावर 5/2। ठीक है सर, -2 2 जा 4/3 और t के जगह में x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस में c। तो ये क्या आ चुका है हमारा आंसर आ चुका है। तो प्लीज इसको क्या कर लीजिए नोट डाउन कर लीजिए, ये आ चुका है आंसर, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 की बारी। तो क्वेश्चन नंबर 8 की कहानी देखते हैं, जो जो छिपा उसको लिखते हैं। क्या है भैया, i इक्वल टू में x रूट में 1 + 2x स्क्वायर है। ठीक है सर, 2x स्क्वायर और ये रूट में। ठीक है सर, इंटीग्रेशन और ये dx। t किसको मानने में फायदा है सर, तो t हम किसको मान सकते हैं 1 + 2x स्क्वायर को। ठीक है सर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से dt इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1 का तो 0, 2 2 जा 4 और x और इंटू में यहाँ से dx इधर आ जाएगा। चलो यहाँ मत लिखो, कोई नहीं, तुमको ऐसे ही लिख लो, x के रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है सर, 4 इधर भेज दो, dx उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा dt/4 इक्वल टू में dx। ठीक है सर, अब कहानी देखो, dx के जगह में ये चीज लिख सकता हूँ, इस पूरे के x और dx के जगह में, अच्छा x भी है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे x मैंने नहीं लिखा था, ये वाला x उतार दिया मैंने, 4 मैंने इधर भेजा, x यहीं पे था। ठीक है, x और dx के जगह में dt/4, इसको t मैंने माना ही था, तो इसको बड़े प्यार से क्या कर दूंगा यहाँ पर लिख दूंगा, यानी i इक्वल टू में x और dx के जगह में क्या लिख सकता हूँ dt/4। ठीक है सर, और ये रूट में क्या था, क्या माना था t का इंटीग्रेशन करना था। ठीक है सर,
अब क्या कर सकता हूँ 1/4 इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया और इसका मतलब 1/2 होता है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है। इसका हमें क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। ठीक है सर, आइए कर देते हैं कहानी। तो अब भाई देखते हैं क्या हो जाएगा। I इज इक्वल टू टी की पावर 1/4 है, इसका इंटीग्रेशन हम कर देते हैं। टी की पावर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, एक पावर ऐड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, प्लस में क्या आएगा c। ठीक है सर, यानी I इज इक्वल टू में 1/4 इंटू में ये 2/3 ऊपर और t की वैल्यू हमारा क्या था टी 1 + x², 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस में c। बस इसको अच्छे से कर दूंगा, ये 2 आ जाएगा कट के, यानी I इज इक्वल टू में ऊपर 1 और 3 2 जा 6 और ये 1 + 2x² की पावर 3/2 प्लस में c आ गया। ये आ चुका है हमारा आंसर। तो प्लीज क्या कर लीजिए नोट डाउन कर लीजिए, ये आ गया हमारा आंसर। बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आओ जो जो छिपा लिखते हैं, क्या छिपा है सर I इज इक्वल टू में 4x प्लस में 2 है। ठीक है सर, रूट में क्या है ये x² प्लस में x प्लस में 1 इंटू में dx इंटू में इंटीग्रेशन। ठीक है सर, क्या कर सकता हूं इधर वाले को अंदर वाले को t मान लो, इस वाले को क्या मान लेता हूं मैं t मान लेता हूं। ठीक है सर, t मान लेता हूं। t किसको मैंने मान लिया x² प्लस x प्लस 1 को। इसका डेरिवेटिव करता हूं किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा सर 2x प्लस में 1, dx उधर भेज देता हूं तो क्या हो जाएगा dt इज इक्वल टू में 2x प्लस में 1। ठीक है सर, और इंटू में dx। ठीक है सर, लेकिन देखिए यहाँ पे 4x प्लस 2 है, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूं या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा 2 dt इज इक्वल टू में 2 2 जा 4x प्लस में 2 1 जा 2 इंटू में dx। या तो ऊपर से क्या कॉमन ले लो 2 कॉमन ले लो, या यहाँ पे 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा बन जाएगा। ठीक है सर, देखिए इसके और इसके जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ 2 dt लिख सकता हूँ। तो मैं क्वेश्चन को ऐसे ही उतारता हूँ, क्या था I इज इक्वल टू, इसके जगह में 2 dt लिख सकता हूं तो 2 इंटीग्रेशन के मैं बाहर ले लेता हूं और ये हो गया हमारा dt। ठीक है सर, और इस रूट का रूट और इस पूरे टर्म को क्या माना था t माना था। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया, कहानी खत्म। यानी I इज इक्वल टू में 2 इंटीग्रेशन करना है, इसका पावर क्या हो जाएगा 1/2, रूट का मतलब 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, कहानी खत्म। तो क्या हो जाएगा सर तब ये हो जाएगा सर I इज इक्वल टू में 2। ठीक है सर, इसका क्या हो जाएगा t की पावर 3/2, एक पावर ऐड हो जाता है और वही पावर कहाँ आ जाता है नीचे आ जाता है प्लस में c। यानी I इज इक्वल टू में हो जाएगा 2 और ये 2/3 रेसिप्रोकल हो गए ऊपर, और t की वैल्यू हमारा क्या था x² प्लस x² प्लस में x प्लस में 1 की पावर 3/2 प्लस में c। अच्छे से कर देता हूं तो I इज इक्वल टू 2 2 जा 4/3 और ये हो जाएगा x² प्लस में x प्लस में 1 की पावर 3/2 प्लस में c। ये हमारा क्या आ चुका है आंसर आ चुका है। तो प्लीज इसको क्या कर लीजिए नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ा पाए। चलिए भाई, अब क्वेश्चन नंबर 10 की बारी। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो आओ भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन लिखता हूं I इज इक्वल टू में 1 में x माइनस रूट एक्स। ठीक है सर, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है सर, मैं क्या करता हूं इसमें से बड़े प्यार से जरा देखिएगा 1 में इस x को रूट एक्स इंटू में रूट एक्स लिख सकता हूं कि नहीं। हाँ जी सर लिख सकते हो। रूट एक्स क्या होता है एक्स ही होता है, x² हो जाएगा कट के x आ जाएगा माइनस रूट एक्स। ठीक है सर, अब क्या आपको दिख नहीं रहा है कि एक रूट एक्स क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, एक रूट एक्स क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा रूट एक्स माइनस 1 बचेगा इंटू dx। हाँ जी सर बिल्कुल सही है। अब मैं t मान लेता हूं, अब मैं क्या मान लेता हूं t मान लेता हूं किसको, मैं t मान लेता हूं किसको
रूट एक्स माइनस वन को, ठीक है सर, डी टी बाई डी एक्स इजक्वल टू में रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट में क्या होता है एक्स, और इसका तो 0 हो जाएगा। 2 इधर भेज दीजिए, dx को उधर भेज दिए, यानी dt 2 मैंने इधर भेज दिया, 2 dt हो गया, और dx उधर भेज दिया, dx अपॉन में रूट x हो गया, ठीक है सर। यानी dx अपॉन में रूट x, dx सॉरी ये वाला टर्म, dx अपॉन में, अरे ये भी नहीं, ये वाला dx अपॉन में रूट x, तो dx अपॉन में रूट x की जगह में 2 dt लिख सकता हूँ। हाँ जी सर, लिख सकते हैं। चलिए भाई, मैं पहले ऐसे लिखता हूं, i इजक्वल टू क्या था, dx अपॉन में dx क्या लिख सकता हूँ 2 dt, डू इंटीग्रेशन से बाहर ले लेता हूं और ये dt का dt ले लेता हूं, ठीक है सर। नीचे क्या था, हमने इस पूरे को t माना था, ऊपर 1 अपॉन में t, 1 अपॉन में t, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, आंसर आ गया 2, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t प्लस में c, ठीक है सर। यानी i इजक्वल टू में 2 log, और t की जगह में वैल्यू डाल दूंगा, क्या था t की जगह में वैल्यू रूट एक्स माइनस वन प्लस में c। तो ये आ चुका है हमारा क्या भाई लोग, आंसर आ चुका है, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अब बारी क्वेश्चन नंबर 11 की, तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 लिखते हैं भाई, जो बातें हैं, i इक्वल टू में क्या है, इंटीग्रेशन x अपॉन में x प्लस 4 है, और ये रूट में है, इनटू में dx है, ठीक है सर। t में किसको मान लेता हूं, तो t में मान लेता हूं x प्लस 4 को, हमें x की जरूरत पड़ेगी, तो यानी x इक्वल में क्या हो जाएगा t माइनस 4, ठीक है सर। या ऐसे कर लो कि पहले तो डेरिवेटिव कर लो, क्या हो जाएगा dt बाई क्या हो जाएगा dx, dt बाई dx इक्वल टू x का तो क्या होता है 1, dx उधर भेज देंगे, तो dt इक्वल में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है सर। तो dx की जगह में dt लिख सकता हूं, लेकिन x बच जाएगा, तो यहां से x की वैल्यू क्या हो जाएगा t प्लस है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। अब वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकता हूं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन x की जगह क्या लिख सकता हूं t माइनस 4 लिख सकता हूं, ठीक है सर, अपॉन में t माइनस 4 लिख सकता हूं, t माइनस 4, ठीक है सर। और ये रूट, और इसके जगह पूरा क्या माना था t माना था, और dx के जगह में क्या लिख सकता हूं dt। अब क्या करता हूं मैं कहानी में करता हूं एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, दोनों के साथ अलग अलग लिख देता हूं, ठीक है सर। अब भैया अलग अलग लिख लो, यानी i इजक्वल टू t अपॉन में रूट t अपॉन में रूट t माइनस में 4 अपॉन में रूट t, 4 अपॉन में रूट t, ठीक है सर, इंटीग्रेशन इनटू में dt। यानी i इक्वल टू में इसको भी भाई काट दूंगा, क्या बचेगा ऊपर रूट t, देखो इस t को क्या लिख सकता हूं रूट t इंटू में रूट t लिख सकता था, अपॉन में क्या था रूट t था, तो एक से क्या हो जाएगा कैंसल आउट। भाई देखो ना t को रूट t इंटू टू t, तो क्या बच जाएगा ऊपर एक रूट t बच जाएगा, हाँ जी सर बच जाएगा, तो मैं लिख देता हूं रूट t ऊपर, माइन इसका पावर 1/2 है 4, इसका पावर 1, अलग अलग इंटीग्रेशन भी कर लो हाथों हाथ, अंदर अलग अलग क्या कर लो dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ठीक है सर। 4 तो कांस्टेंट बाहर ले लो, और t ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 इंटू dt, ये पावर 1/2 था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव का 1/2, ठीक है सर। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए, यानी i इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3/2, पावर एक ऐड हो जाता है और वही पावर कहाँ जाएगा नीचे, ठीक है सर, माइनस में 4 का 4, इसका भी क्या होगा सर एक पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, और वही पावर कहाँ आ जाएगा नीचे, ठीक है सर, प्लस में क्या आ जाएगा c, ठीक है सर। यानी i इक्वल टू में ये 2/3 और t की पावर 3/2 माइनस में 4, इसका क्या आ जाएगा, इसका कहानी t की पावर 1/2, और ये भी क्या आ जाएगा 1/2 प्लस में c, ठीक है सर। यानी i इक्वल टू में 2/3 और t की जगह में क्या वैल्यू डाल दूंगा x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस में ये क्या हो जाएगा 2 ऊपर आ जाएगा, 2 कहाँ जाएगा ऊपर रेसिप्रोकल होके, और ये क्या हो जाएगा t की जगह में क्या डालना है x प्लस 4 की पावर क्या था 1/2 प्लस में c।
इसको अच्छे से लिख लेता हूं, कहानी खत्म। 2/3 x प्लस में 4 की पावर 3/2 माइनस में 4 2 जा 8 और ये रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 1/2 का मतलब क्या होता है रूट होता है, यानी x प्लस 4 प्लस में क्या आ गया c। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो प्लीज इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए क्या ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा एक्सरसाइज है, बड़े ही प्यार से आराम से मैं लेके चल रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है भाई, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 की कहानी को देखते हैं भैया। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो जो बातें छिपा लिख देता हूं। i इक्वल टू इंटीग्रेशन x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू में x की पावर 5 इंटू में dx। अच्छा सर ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, जरा ध्यान दीजिएगा भाई। x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 1/3 है इंटू में, इसको ऐसे लिख सकता हूं x की पावर 3 इंटू में x की पावर 2। हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, x की पावर 5 को हम तोड़ सकते हैं। चलो भाई अब मैं क्या करता हूं, मैं ये करता हूं कि t ले लेता हूं, किसको x की पावर 3 माइनस 1 को, x की पावर 3 माइनस 1 को t ले लेता हूं। ठीक है सर, तो डेरिवेटिव कर देता हूं तो क्या हो जाएगा dt इक्वल टू में 3x स्क्वायर इंटू में dx। dx उधर आ जाएगा, 3 उधर भेज देता हूं, यानी dt बाई 3 इक्वल टू में 3 तो मैंने इधर भेज दिया, क्या बचेगा x स्क्वायर dx भेज दिया। तब देखो भैया x स्क्वायर और dx की जगह में dt/3 लिख सकता हूं। ठीक है सर, चलो पहले लिख के देखते हैं, फिर आपको बताता जाऊंगा कैसे क्या पुट करना है। देखो i इक्वल टू, इस पूरे को मैंने t माना, इस पूरे को मैंने t माना, तो t की पावर क्या हो जाएगा 1/3। ठीक है सर, ये x क्यूब आ गया। अब तो यहाँ पे x क्यूब है ही नहीं कहीं, x क्यूब तो बन ही नहीं रहा, क्योंकि x स्क्वायर dx की जगह में तो मैं ये चीजें लिख सकता हूँ। x क्यूब नहीं चाहिए तो यहाँ से निकल जाएगा x क्यूब। x क्यूब इक्वल में क्या हो जाएगा माइनस, तो जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x क्यूब की जगह में क्या लिख सकता हूँ t+1 लिख सकता हूँ। ठीक है सर, t+1 और x स्क्वायर dx की जगह में क्या लिख सकता हूँ dt/3 लिख सकता हूँ। अब इसका क्या करेंगे, थोड़ा अच्छे से लिख देंगे ऐसे, इंटीग्रेशन 1/t तो क्या हो जाएगा हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है सर, अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का, तो क्या हो जाएगा सर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन के बाहर आ चुका है। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा पावर ऐड हो जाएगा, तो यानी 1/3 प्लस में 1 यानी कितना हो जाएगा 3 और ये 1 और ये 3 यानी 4/3 क्या जाएगा 4/3, यानी t की पावर 4/3 प्लस में 1 से मल्टीप्लाई होके सेम वही चीज रहेगा, क्या हो जाएगा t की पावर 1/3। ठीक है सर, और इंटू में क्या हो जाएगा dt और 3 तो मैंने बाहर लिख दिया है। ठीक है सर, कहानी कर दिया यहाँ तक। अब इसका इंटीग्रेशन रह रहा है, तो आइए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। चलिए भैया i इक्वल टू में 1/3 तो कांस्टेंट है। ठीक है सर, और 1/3 इंटीग्रेशन अलग अलग कर दो भैया। इंटीग्रेशन किसका अलग अलग कर दो, t की पावर 4/3 का अलग से, माइनस t की पावर 1 सॉरी प्लस है, प्लस t की पावर 1/3 इंटू में dt से अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। चलो भैया i इक्वल टू में 1/3, t की पावर 4/3 था, इसमें एक क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, और वही चीज कहाँ आ जाएगा नीचे प्लस में। इसका क्या होगा t की पावर 1/3 में 1 ऐड हो जाएगा, और वही पावर कहाँ आ जाएगा नीचे, प्लस में क्या आ जाएगा c। ठीक है सर, यानी i इक्वल टू में 1/3। ठीक है सर, और ये 4/3 प्लस 1 कितना होता है भाई, तो ये होता है सर 3 4 3 7/3, क्या होता है 7/3, यानी t की पावर 7/3 अपॉन में 7/3 प्लस में t की पावर क्या हो जाएगा ये 4/3 अपॉन में 4/3 प्लस में क्या आ गया c आ गया। ठीक है सर, अब कहानी, तो i इक्वल टू में 1/3 क्या हो जाएगा ये 3/7 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकल होके, और t की वैल्यू डाल देता हूं, क्या था t हमारा x की पावर 3 माइनस 1, x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 7/3। ठीक है सर, प्लस ये क्या हो जाएगा 3/4 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और t की जगह में x की पावर 3 माइनस 1 की पावर क्या है 4/3, और ये प्लस में, और अंदर 1/3 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1/3 का अंदर मल्टीप्लाई कर, 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचेगा 1/7 x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 7/3 प्लस में 1/3 का मल्टीप्लाई 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/4 x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 4/3
3 प्लस में क्या बचेगा C। ये आ चुका है हमारा क्या आंसर आ चुका है। तो प्लीज इसको क्या कर लिया जाए, नोट डाउन कर लिया जाए। चलो भैया सही से सर्कल नहीं बन पा रहा तो इसको छोड़ दो, बाकी आप लोग समझदार हो, समझ गए होंगे। इसको क्या कर दिया जाए, नोट डाउन कर लिया जाए, नोट डाउन कर लिया जाए। ये आ गया हमारा आंसर, ये आ गया हमारा आंसर। तो प्लीज इसको क्या कर लो, नोट डाउन कर लो। फिर करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है सर। I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में 3x की पावर क्यूब और ये इंटीग्रेशन। ठीक है सर, ये मैंने लिख दिया। अब मैं क्या मान लेता हूँ t, क्या मान लेता हूँ t, किसको 2 प्लस 3x की पावर 3 को। ठीक है सर, डेरिवेटिव करता हूँ किसके रिस्पेक्ट में, d के x के रिस्पेक्ट में। तो 2 तो 0, 3 3 जा 9x स्क्वायर इंटू में dx। 9 इधर भेज दीजिए, अच्छा dx उधर मैंने लिख दिया इधर ही। चलो भैया 9 इधर भेज दिए तो क्या हो जाएगा, dt बाई 9 इक्वल टू में x स्क्वायर dx। ठीक है सर, अब देखिए x स्क्वायर और ये क्या है dx, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ dt बाई 2, क्या लिख सकता हूँ dt बाई 9। ये 9 है सर, ये क्या है 9 है, याद रहे 9 था 9 है। ठीक है सर, अब लिखते हैं कहानी, क्या है ये, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx की जगह में dt बाई 9, तो 1 बाई 9 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, ऊपर क्या आ गया dt, देखिए dt बाई 9। ठीक है, इसके जगह में मैंने क्या लिया था t, नीचे वाले के जगह में क्या लिया था t, और पावर क्या है 3 है। ठीक है सर, पावर क्या है 3 है। ठीक है सर, ऊपर जाके रेसिप्रोकल कर दीजिए इसको, 1 बाई 9 इंटीग्रेशन करना है, t उधर जाके क्या हो जाएगा -3 और ये dt। अब इसका क्या कर दीजिए इंटीग्रेशन। चलो सर इंटीग्रेशन करते हैं, यानी i इज इक्वल टू में 1 बाई 9 इंटीग्रेशन कर देते हैं, t की पावर -3 था, इंटीग्रेशन में पावर एक क्या हो जाता है ऐड, और वही पावर कहा जाता है नीचे, और चलो प्लस में c। ठीक है सर, i इज इक्वल टू में 1 बाई 9। ठीक है, t की पावर -2 और ये भी -2। ठीक है सर, यानी i इज इक्वल टू में माइनस आ जाएगा आंसर, नेगेटिव है तो, और 9 2 जा 18, 1 अपॉन में 18, और t माइनस है तो नीचे जाके क्या हो जाएगा प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में c चल ही रहा था। यानी i इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में 18 और 1 अपॉन में t की जगह में क्या डाल दिया जाए 2x 2 प्लस 3x की पावर क्यूब की पावर स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस में c, होल स्क्वायर कर सकते हैं 1 का भी, तो इसका क्या आ गया होल स्क्वायर प्लस में c। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। तो प्लीज क्या कर लिया जाए, नोट डाउन कर लिया जाए। फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, आ जाओ भैया। तो यानी i इज इक्वल टू 1 अपॉन में x log x की पावर m है। ठीक है सर, चलो इसको क्या कर सकते हैं सर, तो मैं इसको कर सकता हूं t, मैं मान सकता हूं किसको t में ले सकता हूं सर log x को। ठीक है सर, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dt बाई dx इज इक्वल टू log x का 1 बाई x, और dx उधर भेज देता हूं, तो dt इज इक्वल टू में 1 बाई एक्स इंटू में dx। यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाना मैं भूल गया हूँ, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन इंटू में dx लिख देता। तो 1 बाई एक्स और dx, 1 बाई एक्स और ए dx। पहले आ जाओ लिखते हैं i इज इक्वल टू 1 बाई एक्स और dx के जगह में क्या लिख सकता हूँ, 1 बाई एक्स dx के जगह में लिख सकता हूँ सर dt, ऊपर आ गया dt। ठीक है सर, और इस पूरे को क्या माना मैंने t। ठीक है सर, पावर क्या है इसका m। ठीक है सर, इंटीग्रेशन कर दो, तो i इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा t ऊपर जाके क्या हो जाएगा -m ऊपर आ जाएगा, पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस में आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर दो। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है भाई, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जगह थोड़ा बहुत है हमारे पास, थोड़ा नहीं बहुत है। आओ सर यहाँ कर देते हैं, तो i इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन कर लो, पावर क्या होता है एक ऐड हो जाता है, पावर क्या हो जाता है एक ऐड हो जाता है, और वही पावर कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा।
प्लस में क्या आ जाएगा सी, ठीक है सर। यानी आई इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, टी क्या है लॉग एक्स, क्या है लॉग एक्स की पावर क्या है 1 माइनस एम, पहले प्लस वाला लिख दो फिर माइनस में, अपॉन में लॉग की पावर 1 माइनस एम, और ये भी क्या लिख दो 1 माइनस एम, ठीक है सर। प्लस में क्या आ गया सी। तो ये आ चुका है हमारा आंसर, बिल्कुल ही इजी सा क्वेश्चन था। प्लीज फटाफट इसको क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो अब बारी क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हम देखते हैं कहानी क्या है। तो आई इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 9 माइनस 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ठीक है सर। अब मैं क्या करता हूँ, टी ले लेता हूँ, टी किसको ले लेता हूँ 9 माइनस 4x स्क्वायर को, यानी डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 9 तो 0 माइनस का 8x हो जाएगा, dx उधर माइनस 8 इधर, तो डी टी बाई माइनस का 8 इक्वल टू में x dx, ठीक है सर। अब कहानी क्या करें सर, तो कहानी करेंगे देखो x और dx की जगह में क्या लिख सकता हूँ मैं, डी टी बाई 8 लिख सकता हूँ माइनस का, ठीक है सर। अब यही कहानी को हम यहाँ पे लिख देंगे प्यार से, यानी i इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, ठीक है सर। इसके जगह में माइनस डी टी, तो माइनस 1/8 कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, ऊपर क्या गया डी टी, ठीक है सर। अपॉन में इस पूरे की जगह में क्या मैंने माना टी माना, ठीक है सर। इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो i इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस का 1/8, और इसका क्या होता है लॉग टी, डी टी 1/t क्या होता है लॉग टी होता है, प्लस में सी होता है, ठीक है सर। कहानी कर देते हैं तो क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू माइनस 1/8, ठीक है सर। लॉग और t की जगह में क्या लिख सकता हूँ, t के जगह में लिख सकता हूँ 9 माइनस 4x स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर, प्लस में क्या आ जाएगा c। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो प्लीज क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। तो चलिए भाई अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है, i इज इक्वल टू ई की पावर 2x प्लस में 3, पावर में है पावर में 3 प्लस 3 इंटीग्रेशन इंटू में dx। t किसको मान लेता हूं सर, तो t में मान लेता हूं किसको 2x प्लस 3 को, ठीक है सर। यानी dt बाई dx इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2x का तो 1 इसका तो 0, ठीक है सर। यानी dt बाई 2 इधर भेज दिया जाए इक्वल टू में dx, ठीक है सर। इस dx की जगह में मैं ये चीज लिख सकता हूं, तो आओ लिखते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन e था इसका पावर क्या था t था, ठीक है सर। dx की जगह में dt बाई 2 कॉन्स्टेंट कहाँ लिख दिया, बाहर लिख दिया, ठीक है सर। इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो सर इसका तो इंटीग्रेशन यही होता है, प्लस में क्या आ जाता है c, ठीक है सर। यानी i इज इक्वल टू में 1/2 e और t की वैल्यू क्या थी 2x प्लस में 3 था, प्लस में क्या आ जाएगा c। तो ये क्या आ चुका हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है सर। बिल्कुल छोटे से में ही कहानी हो गया। तो प्लीज क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए भाई सॉरी, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखता हूं क्या है, i इज इक्वल टू में x अपॉन में e x की पावर 2 और ये इंटीग्रेशन। सर t किसको माने, तो सर मैं कह रहा हूं t इसको मान ले, t किसको मान ले x की पावर 2 को t मान लेते हैं। अच्छा सर क्या फायदा होगा, तो देखो क्या फायदा होगा, dt इज इक्वल में क्या हो जाएगा 2x इंटू में dx, ठीक है सर। dx उधर चला जाएगा 2 इधर आ जाएगा, यानी dt बाई 2 इज इक्वल टू में x dx है, ठीक है सर। देखिए x और dx की जगह में क्या लिख सकता हूँ dt बाई 2 लिख सकता हूँ, और इसको अच्छे से लिखते हैं यहाँ पे। यानी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x और dx की जगह में dt बाई 2, तो बाई 2 कॉन्स्टेंट है बाहर, ठीक है सर। अपॉन में e की पावर t लिया था, ठीक है सर। इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, i इज इक्वल टू में 1/2 इंटीग्रेशन t उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का t, पावर क्या हो जाएगा माइनस का t, यानी 1/x, ठीक है सर। इंटू में क्या आ गया dt, ठीक है सर। अब इसको अच्छे से लिख देते हैं। अच्छा ऐसे करना था, ऐसे चलो भैया। यानी i इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा सर, तो ये है 1/2, ठीक है सर।
अब माइनस में इनवर्स है, इसका क्या होता है, e की पावर माइनस टी ही होता है, लेकिन माइनस का 1 आ जाता है, डिवाइड हो जाएगा, यानी 1/x नहीं कर सकते हैं लोग, चलो कोई नहीं, e की पावर t का e की पावर t ही होता है, e की पावर माइनस टी का माइनस टी रहेगा, लेकिन डिवाइड में क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है सर, इंटू होता था, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा c, यानी i इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/2, नेगेटिव का नीचे आके क्या हो जाएगा e की पावर t, ऐसे पॉजिटिव का, ठीक है, ऐसे होता है कि +1 होता है, हो नहीं सर, वो ऐसे ही होता है 1/80 का, ऐसे करो भाई, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है सिस्टम, 1/x मानो तो i इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dt, 1/dt का क्या होता है log x, और x हमारा क्या e की पावर t है, ठीक है सर, प्लस में क्या आ गया c, इसको अच्छे से लिख देता हूं, यानी i इक्वल टू में 1/2 log और e और t की वैल्यू क्या था हमारा x की पावर 2, प्लस में क्या आ गया c आ गया, तो ये भी कहानी हमारा होगा, देखो 1/x मान के चलो, तो 1/x का क्या होता है log x, और x क्या था e की पावर t था, e की पावर t, t की वैल्यू मैंने डाल दिया, ये क्या आ चुका हमारा आंसर आ चुका है, तो प्लीज क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए भाई अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है सर, तो यानी i इक्वल टू में क्या है e की पावर tan इनवर्स x अपॉन में 1 + x² है, ठीक है सर, यानी i इक्वल टू में t मानते हैं, इंटीग्रेशन लगाता हूं और dx लगाता हूं, ठीक है सर, t मैं मानता हूं, क्या मानता हूं t, तो t की वैल्यू क्या है हमारा, t मैं किसको मान लेता हूं tan इनवर्स x को मान लेता हूं, तो dt इक्वल टू में क्या होगा भैया, dt/dx इक्वल टू में 1 अपॉन में tan इनवर्स का क्या होता है इंटीग्रेशन डेरिवेटिव 1/1 + x², dx उधर भेज दीजिए, यानी dt इक्वल टू में 1 अपॉन में 1 + x² इंटू में dx हो जाएगा, ठीक है सर, तो देखिए कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो 1 अपॉन में दिस, और dx की जगह क्या लिख सकता हूँ dt, ठीक है सर, आइए इसको अच्छे से लिख लेते हैं, यानी i इक्वल टू इस पूरे के जगह में देखो e लिया था, इसको क्या माना था t, और इस पूरे के जगह में 1 अपॉन में 1 + x² dx की जगह क्या लिख सकता हूँ dt लिख सकता हूँ, ठीक है सर, इंटीग्रेशन था, तो क्या हो जाएगा सर e की पावर t का e की पावर t ही होता है, प्लस में क्या आ जाएगा c, ठीक है सर, यानी i इक्वल टू में क्या हो जाएगा e, t क्या था हमारा, किसको माना था tan इनवर्स x को, तो tan इनवर्स x प्लस में क्या आ जाएगा c, तो ये क्या आ चुका है हमारा आंसर आ चुका है, तो प्लीज क्या कर लीजिए नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, आगे बात समझ में, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, चलो भैया क्या था, i इक्वल टू e की पावर 2x - में 1 अपॉन में e की पावर 2x + में 1, और ये क्या है इंटू में dx, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है ये, ठीक है सर, क्या होगा सर, अब मैं क्या करता हूँ ध्यान से देखिएगा, कुछ को बात नहीं आ रहा मुझे समझ, तो क्या करूंगा मैं e की पावर x को कॉमन ले लूंगा, e की पावर x को कॉमन ले लूंगा, ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा e की पावर x बच जाएगा, 2 बार था तो 1 बार बच जाएगा, माइनस भैया यहाँ पे कॉमन आया नहीं, कॉमन का मतलब डिवाइड करना, तो ये क्या बच जाएगा e की पावर -x बच जाएगा, ठीक है सर, बात समझ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, या कॉमन ना लेके e की पावर x से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, e की पावर x से जैसे देखो ये था, e की पावर x से क्या कर देंगे डिवाइड, इसके साथ पावर सब्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा e की पावर x, और इसका क्या हो जाएगा ऊपर जाके -x बच जाएगा, ठीक है सर, बात समझ में आ गया इसकी कहानी, या डिवाइड ले लो या कॉमन ले लो, ठीक है सर, सेम नीचे वाले ही e की पावर x मैं कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा e की पावर x प्लस में ऊपर जाके क्या हो जाएगा e की पावर -x, भैया मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा e की पावर x² हो जाएगा 2x, और e की पावर कट जाएगा 1 बच जाएगा, ठीक है सर, जैसे ऊपर किया वैसे ही नीचे, या इसका दूसरा भाषा है ऐसे कर लो, e की पावर 2x - 1 सबको e की पावर x से क्या कर दो डिवाइड कर दो, जो भी था उसको सबको e की पावर x से क्या कर दो डिवाइड कर दो, समझ गए, ये था कहानी, ठीक है सर, इसको क्या लिख सकता हूं,
क्या हो जाएगा, e की पावर x पावर सब्ट्रैक्ट हो गया माइनस, अरे ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है सर, ये भी क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस है, ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाके e की पावर माइनस x हो जाएगा। तो देखो मैंने दोनों ही भाषा क्या कर दिया है, यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, मैंने दोनों ही भाषा यहाँ पर बता दिया है। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है सर, इससे इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, देखो वही सेम चीज बन गया, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन में e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x इंटीग्रेशन dx। अब मैं t मानूंगा, अब मैं क्या मानूंगा, t मानूंगा। तो सर मैं t लूंगा किसको, नीचे वाले को, e की पावर x माइनस e की पावर x को। ठीक है सर, तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव, यानी dt बाई dx इक्वल टू में e की पावर x का e की पावर x ही होता है और e की पावर माइनस x का e की पावर, लेकिन क्या आ जाएगा, माइनस का 1, क्या आ जाएगा, माइनस का 1। तो यानी dt इक्वल टू में क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस माइनस माइनस e की पावर माइनस x और इनटू में dx आ गया। देखो आ गया ना, ऊपर वाला बन गया, क्या बन गया, ऊपर वाला e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x प्लस में dx आ गया ना। तो हम ऊपर वाले की जगह में लिख देंगे इसको। क्या करेंगे, आई इक्वल टू, देखो भैया इस ऊपर को क्या लिख सकता हूं अब मैं, डी टी अपॉन में नीचे को क्या मैंने माना, टी। अब इसका हम कर देंगे इंटीग्रेशन, तो 1/t का क्या होता है, log t प्लस में c, तो यानी आई इक्वल टू में log और t की जगह में क्या डाल दिया जाए, t t t t t की जगह में e की पावर x माइनस प्लस e की पावर माइनस x प्लस में c। तो ये क्या आ चुका, हमारा आंसर आ चुका है। तो प्लीज क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, i इक्वल टू e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x अपॉन में e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस 2x का इंटीग्रेशन। ठीक है सर, यानी i इक्वल टू क्या होगा सर, i नहीं t मानेंगे, क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो t मैं किसको मान लेता हूँ, नीचे वाले टर्म को, e की पावर, एक सेकेंड भाई, बैटरीज लो, अब चालू कर दिया है। चलो भैया, e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस 2x को मैंने क्या मान लिया, t। ठीक है सर, dt बाई dx डेरिवेटिव कर देता हूँ x के रिस्पेक्ट में, e की पावर 2x का 2x ही रहेगा, इनटू में क्या आ जाएगा 2 प्लस में e की पावर माइनस 2x का माइनस 2x आएगा, लेकिन इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस का 2, यानी dt बाई dx इक्वल टू में 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है सर, 2 कॉमन आ जाएगा, दोनों में क्या बचेगा, e की पावर 2x प्लस माइनस माइनस e की पावर माइनस 2x, 2 इधर भेज दो, dx उधर भेज दो, यानी dt बाई dx इक्वल टू में dx उधर भेजना था, dt बाई 2 इधर भेज दो, dx उधर भेज दो, यानी e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस का 2x और dx उधर भेज दिया। तो देखो ऊपर वाला बन गया कि नहीं टर्म, देखो e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x इंटू में dx। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या हो जाएगा सर, i इक्वल टू में इस पूरे क्या ऊपर वाले की वैल्यू आ चुका है क्या, dt बाई 2 और बाई 2 कहा जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर कांस्टेंट है। ठीक है सर, नीचे वाला क्या माना था, t माना था, और इसका इंटीग्रेशन कर दो बस। तो 1/t का क्या होता है, log t होता है प्लस में c, यानी i इक्वल टू में 1/2 log और t की जगह में क्या डाल दिया जाए, e की पावर 2x प्लस में e की पावर माइनस 2x प्लस में क्या आ गया, c। तो ये आ चुका है हमारा आंसर। तो प्लीज क्या कर लिया जाए, नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल ही प्यारा सा इजी सा क्वेश्चन है। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ। तो 21 देखो क्या कहता है, मैं i ले लेता हूं, i इक्वल टू में क्या है, tan स्क्वायर 2x माइनस में 3। ठीक है सर, ये इंटीग्रेशन t किसको मान लिया जाए, तो t मान लेता हूं इस वाले टर्म को,
टी में मान लेता हूँ किसको, 2x माइनस 3 को, तो डी टी इक्वल टू में क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा, ठीक है, इंटू में dx। हमें तो 2 इधर भेज देंगे, 2 की जरूरत नहीं है, तो डी टी बाई टू इक्वल टू में dx। तो इस dx के लिए मैं डी टी बाई टू लिख सकता हूँ। चलो भाई i इक्वल टू में क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर, ठीक है सर, इस पूरे के जगह में t और डी टी dx के जगह में डी टी बाई टू, तो बाई टू कहाँ जाएगा, इंटीग्रेशन के बाहर, ठीक है सर, इंटीग्रेशन के बाहर। तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू में 1/2, टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता नहीं है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकता हूँ। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है सर। तो यानी i इक्वल टू में 1/2, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, क्या होता है हमारा 10x, माइनस 1 का क्या होता है x, प्लस में क्या हो जाएगा c, ठीक है सर। सर x की जगह में क्या डालना है, हमें t डालना है, x की जगह में t डालना है, x की जगह में हमें t डालना है। सेक स्क्वायर t माइनस 1 और सेक स्क्वायर t और यहाँ भी t, ठीक है। मैंने टेन स्क्वायर का क्या लिखा, सेक स्क्वायर t माइनस 1 लिख सकता हूँ फॉर्मूला, क्योंकि टेन स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन नहीं होता है, ठीक है सर। तो ये लिख दिया, सेक स्क्वायर का क्या होता है, t का tan t, क्या होता है tan t, माइनस 1 का क्या हो जाएगा t, कांस्टेंट का t होता है, प्लस में क्या आ जाएगा c। बस कहानी t की वैल्यू पुट कर दूंगा, क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है सर। यानी i इक्वल टू 1/2, ठीक है सर, tan t की जगह में क्या डाल दिया जाएगा, 2x माइनस 3, 2x माइनस में 3 माइनस इस t की जगह में भी 2x माइनस 3, तो 2x माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा, अब प्लस में क्या आ गया, c आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। बस t की मैंने वैल्यू पुट कर दिया, क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो प्लीज इसको क्या कर लिया जाए, नोट डाउन कर लिया जाए प्लीज। आंसर बोलोगे सर ये क्या है, तो इसको मैं रेड से लिख देता हूँ, ये हमारा c है, क्या है हमारा c, ठीक है, प्लस c कांस्टेंट आता है वो मैंने लिख दिया, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 22, i इक्वल टू में क्या है भैया, सेक स्क्वायर माइनस का 4x, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x इंटू में dx और इंटीग्रेशन t में किसको मान लेता हूँ, 7 माइनस 4x को, तो dt बाई dx इक्वल में क्या हो जाएगा, माइनस का 4 और dx कहाँ आ जाएगा, इंटू से उधर आ जाएगा, इंटू डिवाइड से इंटू में, माइनस 4 नहीं चाहिए तो dt बाई माइनस 4 को कहाँ भेज दिया जाए, नीचे क्या बचेगा, dx बचेगा, ठीक है सर। वैल्यू पुट कर लीजिए, i इक्वल टू में सेक स्क्वायर, इसके जगह में क्या माना था t, और dx के मैं क्या लिख सकता हूँ, dt बाई माइनस 1/4 इंटीग्रेशन के बाहर, ठीक है सर, माइनस 1/4, यानी i इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4, ठीक है सर। सेक स्क्वायर का क्या होता है, इंटीग्रेशन 10x, 10 और x की जगह में t प्लस में c, तो बस कहानी खत्म। i इक्वल टू माइनस का 1/4, 10 और t की जगह में क्या डाल दिया जाए, 7 माइनस 4x प्लस में c, ये आ गया हमारा क्या भाई लोग आंसर। तो प्लीज इसको भी क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाए, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए भाई अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ, 23 के तरफ। ये कौन सा था, 22, अब ये क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 पे देखते हैं क्या है भैया, i इक्वल टू में साइन इनवर्स x अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx, ठीक है सर। अब मानेंगे हम t हम किसको मान ले, तो साफ साफ दिख रहा है t किसको मान लिया जाए, साइन इनवर्स x को, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dt बाई dx इक्वल टू में साइन इनवर्स का क्या होता है डेरिवेटिव, 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, dx उधर भेज दिया जाए तो dt इक्वल टू में 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx, ठीक है सर, ठीक है सर। मैं तेरे से में कुर्बा हुआ, ठीक है। तो चलो भाई कहानी इसको लिखते हैं अच्छे से।
चलिए भाई, तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए साइन इनवर्स एक्स को मैंने क्या माना, टी अपॉन में इस पूरे की वैल्यू देखो 1 अपॉन में कुछ नहीं होता तो 1 है ना, तो 1 अपॉन में 1√x² माइनस dx की जगह में क्या लिख सकता हूं सर, dt लिख सकता हूं, तो क्या आ गया dt, नीचे की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो क्या आ गया, पूरे ऊपर को मैंने t माना, इस पूरे की वैल्यू क्या आ गया, dt आ गया। ठीक है सर, कहानी कर दो इसका इंटीग्रेशन सर, तो क्या हो जाएगा t की पावर 2/2 प्लस में c, पावर एक ऐड हो जाता है। ठीक है सर, i इक्वल टू t हमारा क्या था, साइन इनवर्स x की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस में c, तो बिल्कुल ही प्यारा सा छोटा सा चीज था, ये कहानी हमारा हो चुका है। तो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक इसको कर लीजिए अपने कॉपी में उतार, क्या बोल दिया मैंने, समझ जाइए बस। चलिए भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 24 की तरफ, तो मैं क्या लेता हूं, i इज इक्वल टू 2 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है सर, अपॉन में 6 cos x प्लस में 4 sin x, और ये इंटीग्रेशन, t किसको मानने में फायदा है सर, t नीचे वाले को मानने में क्या है फायदा है, तो मैं t मान लेता हूं किसको, t में मान लेता हूं 6 cos x प्लस में 4 sin x को। अच्छा सर, तो क्या हो जाएगा dt/dx इक्वल टू 6, ठीक है सर, कांस्टेंट है, cos का क्या होता है माइनस का sin x प्लस 4, और इसका क्या होता है साइन का cos x होता है। ठीक है सर, 2 कॉमन आ सकता है दोनों में, हाँ जी सर आ सकता है dt/dx, ठीक है सर, 2 कॉमन आ सकता है, वो भी माइनस का 2 कॉमन लो, क्या लो माइनस का 2 कॉमन, तो ये प्लस का बच जाएगा 3, और ये sin x, और ये क्या बचेगा, प्लस है तो माइनस, और ये क्या हो जाएगा 2 cos x, माइनस नहीं लेना पड़ेगा प्लस ही लेना पड़ेगा, प्लस का 2 कॉमन लो, 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, प्लस वाला पहले ही लिख लो, क्या आ जाएगा 2 cos x, माइनस का क्या बच जाएगा 3 sin x, ठीक है, dx उधर भेज दो, dt इधर, 2 इधर भेज दो, 2 इधर भेज दिया, dx उधर भेज दो, यानी 2 cos x माइनस में 3 sin x इंटू में क्या हो जाएगा dx, देखिए ऊपर वाला टर्म बन गया, देखिए 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू में dx, हाँ जी सर बन गया, बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल ही फालतू क्वेश्चन था ये। ठीक है सर, क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू में इस पूरे ऊपर की जगह में dt/2, मैं इसको करता हूं कौन से पेन से, पता है सबको, कौन से पेन से करूंगा, इस पेन से, तो i इज इक्वल टू क्या बन रहा है i के जगह में, i इज इक्वल टू, ठीक है सर, इस पूरे के जगह में क्या लिखूंगा dt/2, तो कहा जाएगा ये बाहर आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन से। ठीक है सर, नीचे क्या माना था t, नीचे क्या माना था t, तो भाई कर दो इसका इंटीग्रेशन, तो 1/2 और 1/t का क्या होता है log t, क्या होता है log t, ठीक है सर, प्लस में c, t की वैल्यू डाल दो बस, i इज इक्वल टू में 1/2 log और t की वैल्यू डाल दो t की वैल्यू क्या था 6 cos x, 6 cos x, 6 cos x, 6 cos x प्लस में 4 sin x प्लस में c, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। तो प्लीज इसको क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाए, प्लीज प्लीज प्लीज, धागा धक धक। चलिए भाई, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, तो आओ भैया, क्या है, i मान लेता हूं, i इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन 1 अपॉन में cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x का पावर 2 इंटू में dx। ये क्वेश्चन कुछ नहीं क्या बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है, तो हमें बेवकूफ नहीं बनना है, हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है। देखो कैसे बेवकूफ बना रहा है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/cos को ऊपर जाके क्या लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x, ठीक है सर, 1 माइनस 10 का ऐसे ही रहने दो, ठीक है सर। अब देखना कितना चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, कितनी चीजें आसान हो जाएगी इससे। मैंने 1/cos को ऊपर जाके क्या लिख दिया, बस sec स्क्वायर लिख दिया, बाकी ऐसे लिख दिया। अब मैं t मान लूंगा किसको, 1 माइनस 10x को, ठीक है सर, 1 माइनस x को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया। तो डेरिवेटिव करना x के रिस्पेक्ट में क्या होगा,
क्या होगा सर, 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस का माइनस, tan का क्या होता है sec स्क्वायर x इंटू में, अच्छा dx मैंने यहाँ पे लिखा, माइनस इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा माइनस का dt, dx उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू में dx, मैंने माइनस को इधर भेज दिया, dx उधर भेज दिया। तो अब प्यार से जरा देखना प्यार से जरा थोड़ा सा देखो सर, sec स्क्वायर x dx नहीं आ गया, ऊपर वाला माइनस t, तो मैं इसको अच्छे से ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या, कितना ही बेहतरीन क्वेश्चन था, कितना ही I इज इक्वल टू, अच्छा पेन कलर पता चल गया, हाँ जी सर पता चल गया, I इज इक्वल टू इस पूरे के जगह में क्या ले सकता हूँ माइनस का dt, तो माइनस इंटीग्रेशन से बाहर ले लेता हूँ, उस पूरे के जगह में dt, ठीक है सर। नीचे वाले को क्या मैंने माना था t, और ये क्या है स्क्वायर, ठीक है सर। इसको अच्छे से लिख लो, माइनस इंटीग्रेशन ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -2, ठीक है सर। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या होता है इंटीग्रेशन सर, पावर एक ऐड हो जाता है और वही पावर कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक है सर। इंटीग्रेशन हमने कर दिया, तो i इक्वल में क्या हो जाएगा नेगेटिव, t की वैल्यू डाल दिया जाए, चलो पहले इसको सॉल्व कर लो, t की पावर क्या हो जाएगा -1 और ये क्या हो जाएगा -1 प्लस में c, माइनस से माइनस गया तेल लेने कट गया, यानी i इक्वल में क्या बचेगा, नीचे आ जाएगा, ये इनवर्स का मतलब नीचे आ जाएगा प्लस में c, तो यानी i इक्वल टू में 1/t हमारा क्या था t 1 माइनस tan x प्लस में क्या आ गया c। तो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो, बाकी मैंने यहाँ पर करा दिया, समझ में नहीं आता तो वीडियो को एक बार क्या करो रिमाइंड कर देख लो, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन था, प्लीज नोट डाउन कर लिया जाए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, साफ साफ दिख रहा है इसमें, तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं आई ले लेता हूं किसको, पहले तो इस पूरे चीज को अच्छे से लिख लेता हूं, ठीक है सर। अब मैं क्या करता हूं, टी ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं टी, किसको ले ले सर टी, रूट एक्स को, किसको रूट एक्स को, तो डी टी बाई टी एक्स इक्वल टू में क्या होगा 1/2, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव क्या होता है रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 2 इधर भेज दो डी एक्स उधर भेज दो, यानी डी टी 2 इधर मैंने भेज दिया, ठीक है सर, डी एक्स मैंने उधर भेज दिया, ठीक है सर। देखो कहानी बन गया, कहानी सुनो आई इक्वल टू में, ठीक है, कॉस का कॉस, रूट एक्स की जगह में क्या लिया था मैंने टी लिया था, अपॉन में dx अपॉन में रूट एक्स, dx अपॉन में रूट एक्स 2 dt, क्या लिख सकते हैं 2 dt, 2 dt ऊपर आएगा ना 2 dt, dx बाई dt की जगह में 2 dt, तो 2 मैंने इंटीग्रेशन के बाहर ले लेना इंटू में dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, i इक्वल टू में 2 और cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t प्लस में c, ठीक है सर। तो i इक्वल टू में 2 sin और t के जगह में क्या लिखना पड़ेगा हमें रूट एक्स, क्या लिखना पड़ेगा रूट एक्स प्लस में c। तो बिल्कुल ही प्यारा सा चीज ये भी था, ये भी कहानी हमारा आ चुका है, तो प्लीज क्या कर लीजिए नोट डाउन कर लीजिए। मैंने क्या किया t माना रूट एक्स को, डेरिवेटिव किया x के रिस्पेक्ट में, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स है, 2 इधर भेज दिया dx मैंने उधर भेज दिया, ठीक है सर। cos का cos लिखा और d रूट एक्स के जगह में क्या लिखा मैंने t लिख दिया, ठीक है सर। और dx बाई रूट एक्स को मैंने क्या लिख सकता हूँ 2 dt, तो 2 बाहर ले लिया इंटीग्रेशन और ये dt, ठीक है सर। 2 का 2 साइन का क्या होता है cos का क्या होता है इंटीग्रेशन sin t, और t की वैल्यू मैंने डाल दिया, कहानी क्या हो गया खत्म हो गया। तो प्लीज नोट डाउन कर लो ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाए। हाँ जी सर ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो अब भैया इसको भी लिखते हैं, क्या है i इक्वल टू में रूट में इंटीग्रेशन sin 2x, ठीक है सर। sin 2x और cos 2x इंटू में dx। t किसको मानने में फायदा है सर, तो t मानने में फायदा है किसको sin 2x को, ठीक है सर, रूट के अंदर वाले टर्म को, यानी dt बाई dx इक्वल टू में sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos 2x इंटू में क्या हो जाएगा 2, ठीक है सर। 2 हमें नहीं चाहिए, इधर भेज दीजिए, dx उधर भेज दीजिए, तो dt बाई क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू में cos 2x इंटू में dx। तो जरा देखिएगा ध्यान से, इसके जगह में ये चीज मैं नहीं लिख सकता हूँ, ये दोनों क्या है सेम है, तो बस लिख दीजिए ये क्या था i का i, ठीक है सर, इंटीग्रेशन रूट इस पूरे को मैंने माना t, ठीक है सर, और इसके जगह में क्या लिख सकता हूँ, इसके जगह में dt बाई 2, तो बाई 2 कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, ठीक है सर। i इक्वल टू में क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन t, रूट का मतलब क्या होता है 1/2 होता है। चलो सर इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, कहानी खत्म।
तो I इज इक्वल टू में 1/2 इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक पावर ऐड हो जाता है, तो dt एक पावर ऐड करके 3/2 और वही पावर कहाँ आ जाएगा, नीचे प्लस में c। तो यानी I इज इक्वल टू में 1/2 उल्टा हो जाएगा, 2 ऊपर 3 नीचे रेसिप्रोकल करके, और t की वैल्यू डाल दूंगा, क्या था sin 2x की पावर क्या हो जाएगा हमारा 3/2 प्लस में c। 2 से 2 का हैप्पी बर्थडे, I इज इक्वल में क्या हो जाएगा 1/3 sin 2x की पावर 3/2 प्लस में c। ये क्या चुका हमारा आंसर आ चुका है। तो प्लीज क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाए प्लीज। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। तो क्या है भैया, मैं लिखता हूं सही सही चीजें अच्छे से उतारता हूं। I इज इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन में रूट में 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन इंटू dx। t किसको मानने में सर फायदा है, तो t सर फायदा है 1 प्लस साइन एक्स को मानने में, ठीक है सर। डेरिवेटिव कर देता हूं x के रिस्पेक्ट में, तो 1 का 0 और साइन का क्या होता है कॉस एक्स, और dx उधर भेज दीजिए, तो dt इक्वल में क्या हो जाएगा cos x इंटू में dx, ठीक है सर। कहानी साफ साफ दिख रहा है, यहाँ से क्या दिख रहा है सर, साफ साफ दिख रहा कहानी। चलो भाई क्या हो गया, हेलो भाई, तो I इज इक्वल टू, ठीक है सर, cos x dx की जगह में dt, ठीक है सर, अपॉन में नीचे क्या आ गया रूट t आ गया, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो I इज इक्वल टू रूट टी का मतलब 1/2, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा पावर माइनस का 1/2 इंटू में dt, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है सर। यानी I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, -1/2 में पावर ऐड हो जाता है इंटीग्रेशन में, ठीक है सर, प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है सर। क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू में हो जाएगा t की पावर 1/2 अपॉन में इसकी भी पावर 1/2 प्लस में c। रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/2 का, तो रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, और t की वैल्यू डाल देता हूं, चलो अभी t रहने दो, और 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, प्लस में क्या आ गया c। यानी I इज इक्वल टू में 2 रूट में t की वैल्यू हमने क्या लिया था 1 प्लस साइन एक्स प्लस में क्या आ गया हमारा c। तो ये क्या आ चुका हमारा आंसर आ चुका है। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल ही इजी सा छोटा सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट था, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 29। हाँ माई को सब चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आते हैं भैया, I इज इक्वल टू कॉट एक्स लॉग साइन एक्स। अच्छा सर, ये भी सर क्वेश्चन क्या बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। कैसे सर, अब मैं समझाता हूँ। केवल t मानने में दिक्कत है और कुछ नहीं है। लॉग साइन एक्स को मैं क्या ले लेता हूँ, t ले लेता हूँ, ठीक है सर। तो डेरिवेटिव करो x के रिस्पेक्ट में, तो dt बाई dx इक्वल टू में log x का क्या होता है 1/x, और x यहाँ पे क्या है साइन x, इंटू में साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x। तो dt बाई dx को उधर भेज दूंगा, cos बाई साइन क्या होता है cot x, और dx मैंने उधर भेज दिया। देखिए cot x और dx की जगह में क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ, बस इसको प्यार से उतार लीजिए। I इज इक्वल टू इसके जगह में dt लिख सकता हूँ, ठीक है सर। और ये इस पूरे को मैंने क्या माना था t, क्या माना था मैंने, देखो log sin x को क्या माना था t, बस इसका इंटीग्रेशन कर दो, कहानी खत्म। तो इसका क्या हो जाएगा t² प्लस में c आ जाएगा, ठीक है सर। t की बस वैल्यू डाल दो, t क्या था हमारा, देखो 1/2 हो गया ये कहानी, t हमारा क्या था log sin x की पावर 2, ठीक है, x की पावर 2 प्लस में c। तो ये क्या आ चुका हमारा आंसर, बिल्कुल इजी सा। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाए, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। देखिए भाई, ये भी प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा। I इज इक्वल टू में क्या है भैया, अच्छे से लिख लेता हूँ, साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स, और कुछ नहीं है इसके अंदर, बेवकूफ बना रहा है। क्या बना रहा है सर, t ले लो, बस कहानी खत्म। t किसको मैं मान लेता हूँ, किसको 1 प्लस कॉस एक्स को, ठीक है सर। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देता हूं, तो 1 का तो 0, cos का माइनस का साइन x, dx उधर भेज दो, माइनस इधर भेज दो, यानी माइनस dt इक्वल टू में साइन x इंटू में dx। देखिए साइन x और ये dx की जगह में क्या लिख सकता हूँ, माइनस का dt, बस लिख दीजिए पेन का कलर चेंज करके।
तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसके जगह में माइनस डी टी, तो माइनस बाहर ले लेता हूं और ये हो गया डी टी, और नीचे को मैंने क्या माना टी। ठीक है सर, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस था, 1/t का सर होता है log t प्लस में c। ठीक है सर, यानी i इज इक्वल टू माइनस log, और t की जगह में क्या ले सकता हूँ 1 प्लस cos x प्लस में क्या आ गया c। तो ये भी हमारा क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। तो प्लीज इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है सर, माइनस मतलब होता है डिवाइड हो, जिसके नीचे 1 है ना तो रेसिप्रोकल हो जाता है लॉग में। बस यही आंसर छोड़ दिए, क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 31 पे। आओ भाई चलो इसको भी देखते हैं। तो i इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, साइन एक्स अपॉन में, i इज इक्वल टू में साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। सर ये भी क्वेश्चन क्या कर रहा है, बेवकूफ बना रहा है। कैसे सर, बस t लेने का ही फायदा है, t से चीजें आसान हो जाती है। 1 प्लस cos x को मैं क्या मान लेता हूँ t। ठीक है सर, यानी dt बाई dx इक्वल टू में इसका क्या हो जाएगा, माइनस का साइन x हो जाएगा, dx उधर माइनस इधर, तो माइनस का dt इक्वल टू में साइन x इंटू में dx। तो देखिए आ गया साइन x और ये डी, इसके जगह में माइनस का dt लिख सकता हूं। तो अब वही चलो लिख देते हैं, यानी i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके जगह में माइनस का dt। ठीक है सर, माइनस मैंने इंटीग्रेशन के बाहर, और नीचे क्या मैंने क्या माना था t, और ये क्या था स्क्वायर था। ठीक है सर, बस इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो i इज इक्वल टू में माइनस, ये क्या हो जाएगा t की पावर -2 इंटू में dt। कहानी कर दीजिए, कहानी खत्म। क्या कहानी खत्म सर, i इज इक्वल टू में नेगेटिव पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है, -2 था। ठीक है सर, एक पावर ऐड हो जाएगा, वही पावर कहाँ जाता है नीचे, प्लस में क्या आ जाएगा c। ठीक है सर, कर लीजिए कहानी, यानी i इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस t की पावर -1 अपॉन में -1 प्लस में c। माइनस से माइनस कट गया, नीचे 1 से कोई मतलब नहीं, इनवर्स का मतलब 1/t प्लस में c, और t की वैल्यू क्या था 1/t, हमने किसको माना था 1 प्लस cos x को, 1 प्लस cos x को, प्लस में क्या आ गया c। तो ये आ चुका है हमारा क्या आंसर। तो प्लीज क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या है, इसको प्यार से लिखता हूं, i इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 1 प्लस cot x, और ये इंटीग्रेशन है। ठीक है सर, कुछ नहीं, थोड़ा सा इसमें गेम खेलना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है भाई, प्लीज प्यार से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकता हूँ सर, cos x अपॉन में sin x लिख सकता हूँ। हाँ जी सर, लिख सकते हैं, sin x क्या हो रहा है, sin x में लिख सकता हूँ। ठीक है सर, और इंटीग्रेशन था और ये dx था, इसके नीचे 1 लगा के लिख सकता हूँ। i इज इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ भैया, एलसीएम ले लो इसका, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में इसका एलसीएम क्या आएगा नीचे का sin x, और ये क्या हो जाएगा sin x प्लस में cos x। ठीक है सर, और इस sin x को ऊपर भेज दीजिए, यानी i इज इक्वल में क्या हो जाएगा sin x अपॉन में क्या हो जाएगा, ये sin x प्लस में cos x। ठीक है सर, बात समझ में आ गया। मैंने किया कुछ नहीं, कसम से मैंने ज्यादा कुछ इसमें नहीं किया। cot x को cos अपॉन में क्या लिख लिया, sin लिख लिया, एलसीएम ले लिया, sin कहा जाएगा ऊपर, बाकी सब कुछ ऐसे ही। अब मैं थोड़ा सा गेम खेलूंगा, प्लीज ध्यान से देखिएगा। क्या गेम खेलूंगा, i इज इक्वल टू में इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से, पहले तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड अभी करता हूँ, 1 सेकेंड में लिख लेता हूँ। पहले 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर दिया। अच्छा सर, क्या हुआ, देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड कर दिया। ठीक है सर, अब क्या होगा, ऐसा क्यों करना पड़ा मुझे, अगर इस 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड मैं नहीं करता तो भाई कुछ टीयू मानने पर कुछ हो ही नहीं रहा था कहानी, इसीलिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ा। देखो इसका फायदा क्या होगा, अभी देखना, जबरदस्त फायदा होगा। i इज इक्वल टू 1/2। ठीक है सर, इस 2 sin x का मतलब क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, sin x प्लस में sin x,
क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता दो बार? एक और एक दो होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ जी सर बिल्कुल होता है। और नीचे तो ऐसे था ही, क्या था? साइन एक्स, क्या हो रहा है इसको? साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। ठीक है सर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, फिर इसमें एक गेम खेला जाएगा। क्या गेम सर? लास्ट गेम यही है। क्या है? साइन एक्स प्लस में साइन एक्स। साइन एक्स, एक बार आगे पीछे करते हैं कहानी, अभी सही हो जाएगा। चलो भैया, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, एक बार प्लस के साथ मैं कॉस एक्स लेता हूं और एक बार माइनस के साथ कॉस एक्स लेता हूं। हाँ जी सर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं होगा? क्योंकि कट के तो क्या आ जाएगा? जीरो ही आ जाना है। ठीक है सर, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस का, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है मुझे? ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? देखो एक चीज बनाने के लिए, देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक साथ ले लो। साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स एक साथ ले लो। ठीक है, प्लस में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एक साथ ले लो। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एक साथ, देखो साइन एक्स कॉस एक्स प्लस वाला एक साथ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वाला एक साथ, और दोनों के साथ ये अलग अलग चीजें क्या कर दो? लिख दो। ठीक है सर, दोनों के साथ मैंने ये अलग अलग चीजें लिख दिया। एलसीएम करूंगा तो यही चीजें क्या हो जाएंगी? वापिस आ जाएंगी। बात समझ गए? साइन एक्स कॉस एक्स के साथ एक बार ये, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के साथ एक बार ये। तो देखो ये कट के क्या आ जाएगा? ये वाला टर्म कट के क्या आ जाएगा? 1। ठीक है सर, ये वाला कट के टर्म आ जाएगा 1 हमारा। तो क्या लिखूंगा? i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, ये क्या बच जाएगा? 1 प्लस में ये चीज ऐसे ही, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स। बस कहानी खत्म, बस कहानी खत्म। इनटू में क्या था? dx था। अब मैं क्या करता हूं? t में मान लेता हूं, किसको? t में मान लेता हूं नीचे वाले टर्म को, इस वाले टर्म के लिए, इस वाले टर्म के लिए। पहले इंटीग्रेशन करो, आ जाओ। इस वाले के लिए देखना, केवल इतने वाले के लिए इसका तो आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। केवल इसको नीचे वाले को मैंने क्या मान लेना है? t मान लेना है। t किसको मान लेता हूं? साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स को। ठीक है सर, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? साइन का क्या होता है? कॉस एक्स, और साइन कॉस का क्या होता है? माइनस का साइन एक्स होता है। ठीक है सर, इनटू में dx आ जाएगा। माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो माइनस का क्या हो जाएगा? dt, माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये वाला प्लस का और ये वाला माइनस का हो जाएगा। ठीक है सर, इनटू में dx। देखो ऊपर वाला टर्म बन गया ना, उसके जगह माइनस dt लिख सकता हूं। अब अच्छे से इसको लिख देता हूं, कहानी खत्म। क्या हो जाएगा? i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन, ये 1 प्लस ये क्या था? ऊपर वाले की जगह में dt, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, ऊपर क्या आ गया? dt अपॉन में नीचे को मैंने क्या माना? t माना। बस कहानी इसको कर दो समान। समझ गए बात कहानी? अब इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू में 1/2 ऐसे ही रहेगा। चलो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में x। ठीक है सर, माइनस इसका क्या हो जाएगा? log t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? log t हो जाएगा। ठीक है सर, तो i इज इक्वल टू में 1/2 x माइनस में log, और t के जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ? t के जगह में मैं लिख सकता हूँ सर, t किसको माना था? साइन x प्लस कॉस एक्स को। तो साइन x प्लस में कॉस एक्स को, प्लस में क्या आ गया? c आ गया। तो बिल्कुल ही प्यारा सा चीज था, कहानी हो चुका है, हमारा आंसर आ चुका है। मैंने कुछ नहीं किया भाई, ये तो सिंपल था। इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है? x आता है, तो मैंने लिख दिया x। इसके जगह में नीचे वाले को t माना। इससे पहले और भी क्वेश्चन क्या रहते, नीचे t मानोगा, ऊपर dt आ जाएगा, कहानी क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। तो बिल्कुल प्यारा सा चीज है, तो प्लीज एक बार नोट डाउन कर लो, फिर कहानी को एक बार दोबारा से समझ लो। नहीं आता तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, उसको भी समझा दिया। तो प्लीज नोट डाउन एक बार कर लो। आओ भाई, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 ये भी क्वेश्चन क्या है? सेम टू सेम है, और क्या है? इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन 32 की तरह सेम टू सेम है। चलो भाई, वही बातें हम वही बातें लिखेंगे। क्या है? i इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस 10x मैंने पहले लिख लिया। ठीक है सर, चलो i इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 1 माइनस 10 को क्या लिख सकता हूँ? साइन बाई कॉस लिख सकता हूँ। हाँ जी सर, लिख सकते हैं।
चलो इसके नीचे हम लगा के एलसीएम, तो आई इक्वल टू में एलसीएम क्या आ जाएगा, ये पहले लिखो ढंग से, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में इसका एलसीएम क्या हो जाएगा cos x, और ये क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स। ठीक है सर, cos x माइनस साइन एक्स। cos x कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, यानी i इक्वल टू में cos x ऊपर आ गया, क्या बचेगा हमारा cos x माइनस में साइन एक्स। ठीक है सर, इंटीग्रेशन सेम कहानी यही भी, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर देंगे डिवाइड। तो फायदा क्या होगा सर, फायदा ये होगा इसका कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं cos x प्लस में cos x, cos x प्लस में cos x लिख सकता हूं। 2 बार था, 2 बार मैंने लिख दिया। इसमें क्या करता हूं, एक बार प्लस के साथ साइन x ले लेता हूं और एक बार माइनस के साथ साइन x ले लेता हूं। अपॉन में क्या था cos x माइनस में साइन x। ठीक है सर, चलो i इक्वल टू में 1/2 इंटीग्रेशन, अब देखना सर कहानी, एक बार माइनस के साथ वाला साइन ले लो, क्या है ये cos x माइनस का साइन x, इसको एक साथ ले लो, अपॉन में ये वाला ले लो, क्या है हमारा cos x माइनस का साइन x। ठीक है सर, हो गया cos x माइनस साइन x। cos x ऊपर ले लिया, माइनस साइन x ले लिया, क्या बच जाएगा प्लस का, क्या बच जाएगा cos x प्लस का साइन x बच जाएगा, अपॉन में क्या बच जाएगा cos x माइनस का साइन x, cos x माइनस का साइन x। इसका अलग अलग क्या कर लिया जाए, इंटीग्रेट कर लिया जाए, बस कहानी खत्म हो जाएगा। मैंने क्या किया, प्लस और माइनस किया साइन x, एक बार प्लस और माइनस के साथ इसके नीचे, एक बार प्लस के साथ इसके नीचे, एलसीएम लूंगा दोबारा वही सेम चीज बन जाएगा। ठीक है सर, अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। हाँ सर, इंटीग्रेट करते हैं। आओ सर इंटीग्रेट करते हैं, आओ i इक्वल टू में 1/2। ठीक है सर, चलो भैया ये तो कट के क्या आ जाएगा 1, क्या हो जाएगा कट के 1, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, डेरिवेटिव प्लस था प्लस। ठीक है सर, प्लस नीचे वाले को t मानो क्या मानो, नीचे वाले को t मानो, तो मैं यहां मान लेता हूं, साइड में कहीं रफ कर लेता हूं, या इसी में करो, चलो बाद में इंटीग्रेट कर देंगे। आओ पहले t मान लो इस वाले केस के लिए, इस वाले केस के लिए, इस वाले केस के लिए क्या मान लो t मान लो, t में मान लेता हूं किसको cos x, नीचे वाले को cos x माइनस साइन x, cos x माइनस का साइन x को डेरिवेटिव करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो cos का क्या होता है माइनस का साइन x, क्या होता है माइनस का साइन x, माइनस साइन x, और ये माइनस इसका क्या होता है cos x होता है। ठीक है सर, माइनस कॉमन ले लो, तो dt इक्वल टू माइनस कॉमन क्या बचेगा साइन x प्लस का cos x बचेगा, इंटू में dx, इंटू में dx, माइनस इधर भेज दो तो माइनस का क्या बचेगा dt, और ये क्या हो जाएगा साइन x प्लस में cos x इंटू में dx बचेगा। ठीक है सर, dx। चलो भाई देखो आ गया ना, ऊपर वाला बन गया। कहानी अब कर देते हैं, अब देखो कहानी क्या करते हैं सर, i इक्वल टू देखो 1/2, चलो इंटीग्रेशन करते हैं, इसका तो कट के 1 आ गया, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x। ठीक है सर, इसके जगह प्लस था और ये क्या है माइनस है। ठीक है सर, प्लस माइनस माइनस, dt ऊपर क्या गया था dt, और नीचे हमने क्या माना था t माना था, कर दो इसका इंटीग्रेट, तो i इक्वल टू में क्या होगा 1/2 x माइनस 1/t का क्या होता है log t, log t। ठीक है सर, प्लस में c। ठीक है सर, यानी i इक्वल टू 1/2 x माइनस log, और t की वैल्यू डाल लेता हूं, t किसको माना था cos x माइनस में, cos x माइनस में sin x, प्लस में क्या आ गया c आ गया। ये हमारा क्या आ चुका है आंसर आ चुका है, तो प्लीज इसको क्या कर लो नोट डाउन कर लो, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाए। चलो भैया प्लीज फटाफट उतार लो। तो चले भाई अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तो 34 में चलते हैं, लिखता हूं सारे क्वेश्चन को पहले ऐसे ही, i इक्वल टू में रूट में 10x अपॉन में साइन x cos x।
ठीक है सर, इंटीग्रेशन dx यानी i इक्वल टू में देखना भाई ध्यान से, रूट का tan x अपॉन में sin x cos x। मुझे कुछ भी करके इस रूट tan x को हटाना है, तो क्या करता हूँ, इस वाले नीचे वाले इक्वेशन को cos x से मल्टीप्लाई और cos x से डिवाइड, cos x से मल्टीप्लाई और cos x से डिवाइड करते हैं। अच्छा सर, क्या फायदा होगा इससे? इससे फायदा ये होगा कि साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा, tan। अच्छा सर, यानी i इक्वल टू में देखो रूट में तो ऐसे ही रहने दो ऊपर वाला tan x को, साइन बाई कॉस क्या बन जाएगा हमारा, tan x बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा। अच्छा सर, क्या होगा, अब ध्यान से देखो, इससे ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा कि नहीं भाई, प्लीज बताओ। इससे ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ऊपर एक cos है, ऊपर जाके क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर x, और नीचे क्या बच जाएगा, रूट में tan x। ठीक है सर, ये देखो ना, इसको tan x को क्या लिख सकता हूँ, इस tan x को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, रूट में tan x इंटू में रूट में tan x लिख सकता हूँ ना। तो एक रूट से एक रूट tan x कट जाएगा, नीचे एक रूट tan x बच जाएगा, और cos ऊपर जाके क्या बन जाएगा, sec बन जाएगा। हाँ जी सर, हो जाएगा, बस कहानी खत्म, बस कहानी खत्म। मैं t मान लूंगा किसको, मैं t मान लूंगा किसको, tan x को, तो dt इक्वल टू में क्या हो जाएगा, dt इक्वल टू tan का क्या होता है, sec स्क्वायर x इंटू में dx। बन गया कहानी, देखो sec स्क्वायर x इंटू में dx, और ये रहा इंटीग्रेशन। ठीक है सर, तो क्या हो जाएगा, i इक्वल टू ऊपर क्या बन गया, dt, और नीचे क्या बन गया, रूट का t। नीचे रूट का t मतलब क्या होता है, ऊपर जाके t की पावर -1/2 इंटू में dt। इंटीग्रेट कर दूंगा तो पावर क्या हो जाता है, एक ऐड हो जाता है, और वही पावर नीचे आ जाता है, प्लस में c, यानी i इक्वल टू t की पावर 1/2 और इसकी भी पावर 1/2 प्लस में c, यानी i इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, और t के जगह में क्या डाल दिया जाए, t हमने किसको माना था, tan x को, और 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। ठीक है, प्लस में c। तो ये क्या चुका, हमारा आंसर आ चुका है। बिल्कुल ही प्यारा और बेहतरीन क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट भी है, तो प्लीज नोट डाउन कर लो ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाए। चलिए भाई, अब आता है अपने क्वेश्चन नंबर 35 के तरफ। तो अच्छे से लिखते हैं, क्या हो जाएगा, i इक्वल टू में 1 प्लस log x का पावर 2 अपॉन में x, और ये इंटीग्रेशन dx। ठीक है सर, t भागने में फायदा है, इजी से हो जाएगा। t मैं किसको मान लेता हूँ, 1 प्लस log x को मैं क्या मान लेता हूँ, t। तो dt इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 1 का तो 0, log x का क्या होता है, 1/x इंटू में dx। तो dx अपॉन में x की जगह में dt लिख सकते हैं, कहानी बस कर दिया जाए। तो यानी i इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इस पूरे को मैंने t माना, स्क्वायर था स्क्वायर, और इसके जगह में dx अपॉन में x की जगह में क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ। इंटीग्रेट कर दो, बस क्या हो जाएगा, t की पावर 3 प्लस में c, t की बस वैल्यू डाल दो, कहानी खत्म। t क्या था, 1 प्लस log x की पावर 3 प्लस में c। ये क्या आ चुका, हमारा आंसर आ चुका है। तो प्लीज क्या कर लिया जाए, नोट डाउन कर लिया जाए, फिर करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 36 पे। 36 की कहानी देखते हो भैया, आ जाओ। i इक्वल टू में क्या था, x प्लस 1 x प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन में x, और ये इंटीग्रेशन। ठीक है सर, t मैं मान लेता हूं फिर से, t किसको मान लिया जाए, t मान लिया जाए x प्लस log x को t मान लिया जाए, इस वाले स्क्वायर के अंदर वाले को। तो dt बाई dx इक्वल टू में क्या होगा, x का तो 1, log x का 1/x हो जाएगा। ठीक है सर, तो dt dx को उधर भेज दूंगा, अभी इसके नीचे 1 लगा, कैल्सियम ले लो, क्या हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा x प्लस में 1, और dx मैंने इधर भेज दिया। तो जरा देखो, ये बन नहीं गया, देखो देखो सारा टर्म, x प्लस 1 अपॉन में x इंटू डी एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ, बस कहानी खत्म। यानी i इक्वल टू में देखो, इस पूरे को मैंने t माना, स्क्वायर था स्क्वायर, और इस पूरे की जो बच गया वैल्यू क्या आया, dt आया, बस कहानी खत्म। इंटीग्रेट कर देना है, तो क्या हो जाएगा, t की पावर 3 बस प्लस में c,
पावर एक ऐड हो जाएगा और वही पावर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है सर, बस इसमें मैंने नीचे नहीं लिखा है क्या, हाँ मैंने इसमें नीचे नहीं लिखा है, डिवाइड बाई क्या आता, 3 आता, यहाँ भी क्या आना पड़ता, 3 लाना पड़ता, समझ गए, बस ये नीचे नहीं लिखा था, डिवाइड बाई 3 समझ लेना। चलो भाई कहानी, तो टी की वैल्यू डाल दूंगा, टी हमारा क्या था, टी 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 टी, ये हमारा 1/3 हो गया, और टी की जगह में क्या लिखेंगे, x प्लस में log x की पावर क्या है 3 प्लस में c, तो ये क्या आ चुका, हमारा आंसर आ चुका। तो प्लीज क्या कर लिया जाए, नोट डाउन कर लिया जाए, ये आ गया हमारा आंसर, प्लीज नोट डाउन कर लिया ताकि आगे हम कर पाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 37 पर। आइए भाई देखते हैं क्या है, i इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 साइन 10 इनवर्स x की पावर 4 अपॉन में 1 प्लस x की पावर 8 का इंटीग्रेशन इनटू में dx। ठीक है सर, यानी i इज इक्वल टू, अब चलो भाई t मानने की बारी है, t किसको माना जाए, इसको देखना थोड़ा ऐसे लिख सकता हूं क्या, थोड़ा अच्छे से, i इज इक्वल टू में x की पावर 3 साइन 10 इनवर्स x की पावर 4 अपॉन में 1 प्लस x की पावर 4 का पावर 2 लिख सकता हूं कि नहीं, 8 था, x की पावर 4 का पावर 2 लिख सकता हूं, 4 2 जा 8 हो गया। ठीक है सर, लिख सकते हैं। अब देखिए, अब t मानने में क्या होगा, फायदा होगा, t किसको मान लिया जाए, तो मैं t मान लेता हूं केवल x की पावर 4, इसको मान लिया जाए, tan इनवर्स को, किसको, tan इनवर्स x की पावर 4 को, tan इनवर्स x की पावर 4 को t मान लिया जाए। ठीक है सर, चलिए डेरिवेटिव करते हैं इसका, dt बाई डी एक्स इक्वल टू में tan इनवर्स का क्या होता है, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया सर, इनटू में इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4x की पावर 3, 4 हमें नहीं चाहिए, 4 इधर भेज दीजिए, dt बाई क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है सर, dx उधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, x की पावर 3 अपॉन में 1 प्लस x की पावर 8 हो गया। ठीक है सर, और dx मैंने इधर भेज दिया। जरा देखिए, x की पावर 3 1/x की पावर 8, इसको लिखने की फिर जरूरत भी नहीं पड़ेगा, इसको लिखने की हमारी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इसी क्वेश्चन में ही हो गया। ठीक है, देखो ये x की पावर 3 1/x की पावर 4 इंटू में dx, इस पूरे के जगह में dt बाई 4 लिख सकता हूं, बस इसको उतार लीजिए, कहानी खत्म। क्या हो जाएगा सर, i इज इक्वल टू, देखिए साइन का साइन, ठीक है सर, इस पूरे को मैंने क्या माना, t। ठीक है सर, इस पूरे के जगह में क्या लिख सकता हूँ, dt बाई 4, तो dt बाई 4 कहाँ ले लेता हूँ, बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन के कांस्टेंट था, इसका इंटीग्रेशन कर दिया जाए, 1/4 साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos t प्लस में c, तो बस कर दीजिए, माइनस 1/4 cos और t की जगह में क्या डाल दिया जाएगा, tan इनवर्स x की पावर 4, tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस में क्या आ गया, c। तो कितना ही प्यारा सर, बेहतरीन सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो ये भी इंपोर्टेंट लिख दो, हमारा आंसर आ चुका है, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। अच्छा, एमसीक्यू है भाई, आओ देखते हैं। तो क्या करता हूं, नीचे वाले को t मान लेता हूं, किसको, नीचे वाले को, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x है। ठीक है सर, इसका डेरिवेटिव करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, 10x की पावर 9 हो जाएगा, प्लस a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो सर ये होता है a की पावर x का डेरिवेटिव a की पावर x log a होता है। हम भी वही करेंगे, 10 की पावर x है तो a की जगह में 10 डाल देंगे, यानी 10 की पावर x का 10 की पावर x, फिर क्या हो जाएगा, log a की जगह में 10, a की जगह में 10। ठीक है सर, देखो ऊपर वाला बन गया, 10 का मतलब होता है बेस। ठीक है, बेस, देखो ऊपर वाला बन गया ना, 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x log e इंटू में dx, इंटू में क्या आ गया, dx आ गया। ठीक है सर, मतलब कि मैं इस पूरे के जगह में क्या लिख सकता हूँ, dt भाई, dx तो मैंने उधर भेज दिया है, dx उधर भेज दिया मैंने, यानी कि इस पूरे ऊपर में क्या लिख सकता हूँ, i इज इक्वल टू में इंटीग्रेशन पूरे ऊपर के में क्या लिख सकता हूँ, dt, और नीचे क्या मैंने माना था, t। ठीक है सर, तो 1/t क्या होता है, log t होता है, प्लस में c।
ठीक है। तो यानी i इज इक्वल टू में log और t की वैल्यू डाल दिया जाए। t हमने किसको माना था भाई, x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस में c। ये क्या आ चुका, हमारा आंसर आ चुका है। तो प्लीज क्या कर लिया जाए, नोट डाउन कर लिया जाए, प्लीज नोट डाउन कर लिया जाए ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर पाए। यानी कि आंसर कौन सा है हमारा, आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी। तो प्लीज नोट डाउन कर लिया जाए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आ जाओ भैया, ये कहानी है। क्वेश्चन लिखता हूं मैं, i इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है सर, चलो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 होता है। हाँ जी सर, तो इस 1 को क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर पीटा। समझ गए, पीटा मतलब एक्स अपॉन में क्या हो गया, ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, इंटीग्रेशन इनटू में डीएक्स। एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। ठीक है सर, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सर i इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है सर, क्या होगा कहानी, सर कहानी होगा कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर, क्या बचेगा i इक्वल टू 1 बाई कॉस क्या होता है भैया, सेक स्क्वायर एक्स होता है, प्लस में 1 बाई साइन क्या होता है भैया, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है सर, अब इसका क्या कर लिया जाएगा, इंटीग्रेट कर लिया जाएगा, तो कहानी आ जाएगा आंसर। क्या आएगा सर, तो ये आएगा सर i इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक का होता है tan x, क्या होता है tan x। ठीक है सर, कोसेक का क्या होता है, माइनस का cot x, माइनस का cot x प्लस में क्या हो जाएगा c। तो ये आ चुका है हमारा आंसर, जो कि किसके साथ मैच कर रहा है सर, ये मैच कर रहा होगा tan x माइनस cot x प्लस में c, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ क्या कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए भाई, अब बारी है हमारे क्या बोलने की, थैंक यू बोलने की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।